Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and I hope you all are doing great। भाई वो तमाम स्टूडेंट्स जो परेशान चल रहे हैं सर, एप्टीट्यूड की तैयारी अभी से स्टार्ट नहीं करी सर। वो मैं एमडी कैट के टेस्ट को रिपीट करना चाहता हूँ। एमडी कैट का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से केपी के एमडी कैट के अंदर भी पोजीशन है। अभी तक सिंध के एमडी कैट का रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, बट सिंध के अंदर भी हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह 90 प्लस का एग्रीगेट मौजूद है, जो कि हमें पता है कि हमारी पोजीशन है। सेम गोज फॉर द फेडरल, सेम गोज फॉर द पंजाब, सेम गोज फॉर द बलूचिस्तान। इसी तरीके से नस्ट की अगर मैं बात करूं तो इस साल नस्ट के अंदर हमारे बैचेस से टॉप 3 पोजीशंस थी, फास्ट में पोजीशंस थी, एनईडी के अंदर 131 पोजीशंस थी, जीआईकेआई में पोजीशंस थी। मगर क्या आप जानते हैं ये कौन बच्चे थे? ये वो बच्चे थे जिन्होंने स्टार्टिंग से तैयारी को स्टार्ट किया हुआ था। इनमें से कोई भी एक बच्चा ऐसा नहीं हो सकता जिन्होंने एंड में आके तैयारी करी। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि खुदारा एफएससी के बाद अगर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं, एफएससी के पेपर्स देने के बाद, तो उस वक्त मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट ऑलरेडी निकल चुके होते हैं। और अगर कोई बच्चा एमटीकेट की तैयारी भी एफएससी के पेपर्स के बाद स्टार्ट करता है तो जस्ट वो एवरेज नंबर लेकर आएगा। मेजॉरिटी बच्चे जो एफएससी के बाद तैयारी को स्टार्ट करते हैं वो कभी भी तैयारी में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो इन तमाम चीजों को हमने इस वीडियो के अंदर कवर भी करना है और न्यू बैच के हवाले से जो बच्चे पूछ रहे थे उसकी भी अनाउंसमेंट करनी है। इसके अलावा वो तमाम स्टूडेंट्स जो ए लेवल्स बैकग्राउंड के हैं, अक्टूबर नवंबर सीरीज को दे रहे थे, तो बेटा आप लोगों ने लाजमी तौर के ऊपर आप फ्री हो चुके हो अपने A2 के एग्जाम से, तो भाई आपने भी बैच को ज्वाइन करना है। या वो बच्चे जो कि अभी नवंबर के अंदर अपने इंप्रूवमेंट के पेपर दे रहे थे, तो भाई वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर वो लेट लतीफ बच्चे जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी ही स्टार्ट नहीं करी, तो भाई आप लोगों का तैयारी स्टार्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो वक्त की रफ्तार है ये निकले जा रही है, वक्त की जो ये डोर है निकले जा रही है, तो भैया इसको फॉलो अप करना है। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है? इन तमाम बातों को आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर में एक बेसिक बात समझ लेते हैं कि भाई एप्टीट्यूड कहते किसे हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी जरूर किसी से सुना होगा कि भाई एप्टीट्यूड की तैयारी कवर करनी है। एप्टीट्यूड के मायने क्या होते हैं? भाई एप्टीट्यूड के बुनियादी मायने ये होते हैं कि आपको पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी या पाकिस्तान से बाहर अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के आप ख्वाहिशमंद हो, चाहे वो नस्ट हो, फास्ट हो, एनईडी हो, मेहरान हो, जीआईकेआई हो, यूईटी हो, कॉमसेट्स हो, प्याज हो, आईबी हो, लम्स हो, या फिर एमडीकेट के अंदर कोई भी आपके पास यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्राइवेट साइड के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की मेडिकल यूनिवर्सिटी हो। प्राइवेट के अंदर बड़ी मशहूर आपके पास नम्स है, एएमसी, इसके अलावा आपके पास आगा खान यूनिवर्सिटी है। या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप किसी भी प्रोविंस से बिलोंग करते हो और आपने अपनी गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल में अप्लाई करना है, जैसे कि सिंध का बच्चा अप्लाई करता है शहीद बेनजीर लियारी मेडिकल कॉलेज के अंदर, या डॉ के अंदर, या केएमडीसी के अंदर, या फिर एसएमसी के अंदर। पंजाब का बच्चा फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज के अंदर, किंग एडवर्ड के अंदर, या केपीके का बच्चा आपके पास अप्लाई करता है खैबर मेडिकल के अंदर। तो भाई आपको एमटीकेट का टेस्ट देना पड़ता है। जो इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं उन्हें अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज का इंजीनियरिंग का टेस्ट देना होता है। अगर आप किसी बिजनेस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आईबी है, लम्स है, या फिर नस बिजनेस स्कूल है, या केएसबीएल है, तो आपको हर यूनिवर्सिटी का अपना इंडिविजुअल एग्जाम देना पड़ता है। तो यानी कि एप्टीट्यूड के मायने क्या होते हैं कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करते हैं तो उसको अप्लाई करने के लिए आपको लाजमी तौर पे ना सिर्फ टेस्ट देना होता है बल्कि टेस्ट में अच्छा परफॉर्म भी करना होता है। वो जमाना चला गया जब आपके वालिदैन एप्टीट्यूड की तैयारी करते थे, उनमें से किसी ने आपको कह दिया होगा कि भाई एप्टीट्यूड तो एफएससी के बाद देखेंगे, अभी तो इंटर ए लेवल्स के साथ मैनेज ही नहीं होगा। तो ये चीज, ये ब्लंडर खुदारा मत करिएगा, ये ब्लंडर खुदारा मत करिए। जहन में रखिएगा कि बेटा आप अपने एफएससी के पेपर्स के बाद या ए लेवल्स के पेपर के बाद अगर एप्टीट्यूड की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो भाई आपके एफएससी के पेपर नॉर्मली मई के अंदर जाके एंड होंगे। तो मई के अंदर जब पेपर्स एंड होंगे तो फिर प्रैक्टिकल्स भी होते हैं और इस तरह की मजीद फनकारियां होती हैं। तो तमाम यूनिवर्सिटीज के, पाकिस्तान की 99% यूनिवर्सिटीज का एग्जाम मई से पहले कंडक्ट हो रहा है। मई से पहले कंडक्ट हो रहा है, मेजॉरिटी राउंड उनके कंडक्ट हो रहे हैं। खाली कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होंगी जिनका सिर्फ जो एक राउंड होता है वो आपके पास आता है जून के अंदर। बाकी मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज की तमाम चीजें निपट जाती हैं, यानी कि टेस्ट भी कंडक्ट हो जाता है, मेरिट लिस्ट भी अनाउंस हो जाती हैं। अगर मैं बात करूं यूईटी के, पंजाब की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के, तो उसका पहले राउंड की बहुत जल्द स्प्रिंग एडमिशन अनाउंस होने वाले हैं जो कि आपके पास आ रहे हैं मार्च के अंदर। लम्स के एलकेट की टेस्ट की डेट आ चुकी है 15 फेब की। आईबी का राउंड नंबर 1 आपके पास आ रहा है कब?
फेब के अंदर। नस की तो बात ही और है भाई, नस का नेट नंबर 1 22 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और ये दिसंबर 15 तक जाएगा। नस का नेट नंबर 2 जनवरी से आपके पास फेब में होता है। नस का नेट नंबर 3 अप्रैल के अंदर होता है। तो डफर बच्चे होते हैं वो खाली एक राउंड देते हैं नस का नेट नंबर 4 जून के अंदर और कभी एडमिशन हासिल ही नहीं कर पाते। फिर वो कहते हैं कि सर वो नस तो इतनी मुश्किल यूनिवर्सिटी, एडमिशन ही क्लियर नहीं हुआ। भाई एडमिशन इसलिए क्लियर नहीं हुआ क्योंकि आपने नालायकी करी थी, आपने बातों को समझा नहीं था। आपने अपने फलाने कजन की बात को माना जिसने ये कहा था कि एफएससी के बाद मैं तो तैयारी करूंगा। तो भाई एफएससी के बाद अगर तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो रिमेंबर दिस थिंग, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचना, क्योंकि एफएससी के पेपर्स के बाद तैयारी नहीं होती, तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है। और एक चीज मैं आपको गारंटी दे देता हूं, अगर मैं एमडी कैट की बात भी करूं, एमडी कैट का टेस्ट ऑल्दो अगस्त सितंबर में होता है, ऑल्दो अगस्त सितंबर में एमडी कैट का एग्जाम होता है, बट अगर आप मई के बाद एफएससी के पेपर्स के बाद ए लेवल्स के बाद अपने एमडी कैट की तैयारी स्टार्ट करोगे तो आप लॉजिकली सोचो आपका बामुश्किल एक दफा कोर्स खाली कंप्लीट होने के ऊपर आता है। सिर्फ एक दफा आपका कोर्स बामुश्किल कंप्लीट होगा, क्योंकि अगर आप मई जून से अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हो तो भैया आपके पास जून जुलाई के अंदर आगा खान यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है, अगस्त के अंदर नम्स का टेस्ट होता है और अगस्त सितंबर अक्टूबर इन्हीं डेट्स के अंदर आपके पास आ जाता है एमडी कैट का एग्जाम। कभी कभार अगस्त में होता है, कभी कभार सितंबर में होता है, जैसे इस साल सैलाब आ गया था तो अक्टूबर के अंदर कंडक्ट हुआ था परसों। सही है ना भैया। तो एक चीज मैं आपको दावे से बता देता हूं कि भाई अगर आप मई से जून के अंदर 2 महीने बहुत कम होते हैं, मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली बता देता हूं, क्योंकि आपको सिर्फ कोर्स कवर नहीं करना होता भाई। वो लोग जो समझते हैं कि एप्टीट्यूड के अंदर सिर्फ हमें एप्टीट्यूड का कोर्स कवर करना है, वो कभी एप्टीट्यूड के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की बात कर लो भाई, कोर्स कवर करना तो बेयर मिनिमम है। और आज के जमाने में किसी के साथ, चाहे वो इंसान हो चाहे वो दुनियावी कोई मामला हो, आप उसके साथ बेयर मिनिमम नहीं कर सकते भाई, आपको अपना मैक्सिमम देना है। यानी कि भाई अगर सिर्फ कोर्स कवर करके अगर आपको लगता है कि आप क्रैश क्लियर कर लोगे, ये बहुत बड़ी भूल में हो, अहमकों की जन्नत के अंदर हो। क्यों? क्योंकि भैया आज के जमाने में पूरे पाकिस्तान के अंदर बामुश्किल 30 यूनिवर्सिटीज हैं, 40 यूनिवर्सिटीज हैं, हद मार के 50 यूनिवर्सिटीज हैं। पूरे पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? 50 यूनिवर्सिटीज हैं। सही है, मैंने ई कैट, एमडी कैट, बी कैट हर एक को मिला दिया। हाल ही अभी परसों के स्टैट्स थे कि पूरे पाकिस्तान में एमडी कैट के अंदर तकरीबन 1 लाख बच्चा अपेयर हुआ। चलो 1 लाख भी रिमूव कर दो, आप 50,000 बच्चा लगा लो कि पूरे पाकिस्तान में भी सिर्फ एमडी कैट का एग्जाम 50,000 बच्चे ने दिया। सही है, अगर मैं टोटल 50 यूनिवर्सिटीज भी लगा लू ना तो भैया फिर भी हर बच्चे को एडमिशन नहीं मिल सकता, कंपटीशन लेवल इतना ज्यादा है, 26 करोड़ की आबादी का मुल्क है। तो भाई याद रखिएगा, टेस्ट हर साल डिफिकल्ट से डिफिकल्ट होता है, तो खुदारा तैयारी अभी से स्टार्ट करो। देखो बैजेस के अंदर और यूट्यूब पर डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि भाई वहां पे आपको मल्टीपल टीचर्स नहीं पढ़ा रहे यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर जो लेक्चर्स होते हैं 6 महीने, 8 महीने, 10 साल, 6 साल, 4 साल पुराने होते हैं। यूट्यूब के ऊपर कोई कैरियर काउंसलर नहीं होता। बैजेस के अंदर आपको एक एक चीज हम बेसिक टू एडवांस लेवल पे कवर अप करवाते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा अभी से तैयारी स्टार्ट करने का आपको क्या मिलता है कि आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर अप होता है। आपका जो कोर्स है वो मल्टीपल टाइम कवर होता है। देखो बेयर मिनिमम तो ये है कि आपने एक दफा खाली कोर्स कवर किया, अब ना तो आपने प्रैक्टिस जोन्स कवर किए, ना आपने एफएलपीस कवर किए, ना आपने पास पेपर्स कवर किए, ना आपने मॉक टेस्टों को दिया, ना आपने बैठ के हर चैप्टर के जो चैप्टर वाइज टेस्ट थे, जो वीकली टेस्ट थे, ना आपने वो दे सके। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई 2 महीने के अंदर अगर आप तैयारी कवर कर रहे हो अपनी 2 महीने पहले टेस्ट से, उसमें तो कुछ भी ये नहीं हो सकता ना, उसमें तो ये कुछ भी नहीं होगा। तो वहां पे बच्चा जो होता है बड़ा परेशान हो जाता है, वहां पे बच्चा कभी टेस्ट क्लियर नहीं कर पाता। मैं आपको एक बात दावे से बता देता हूं भाई, ये बात हम ऐसी हवा में नहीं कर रहे। इस दफा नस के अंदर हमारे बैच के बच्चों में से 2nd पोजीशन, 3rd पोजीशन, 10th पोजीशन, 25वीं पोजीशन, 24वीं पोजीशन ये हमारे बैच के बच्चों की थी। पूरे पाकिस्तान से दूसरी पोजीशन थी अदीना खान की, पेशावर से बिलोंग करती थी। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान से नस के अंदर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में तीसरी पोजीशन आफिया रफाकत की थी, पंजाब के गांव आपके पास धेर से बिलोंग करती थी। सही है ना। इसके अलावा एमडीकैट के अंदर जो भी पहली पोजीशन आपके पास आई है और टॉप पोजीशन आई है वो सवाबी का एक लड़का है जिसने केएमयू एमडीकैट के अंदर टॉप पोजीशन हासिल करी है, केपीके एमडीकैट के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सिंध के एमडीकैट से भी पोजीशन है, अभी कल परसों जो टेस्ट हुआ है उसकी, मगर चूंकि ऑफिशियल अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो हमने इसलिए अनाउंस नहीं करी। आईबीए के अंदर हमारी कंसेक्यूटिव ईयर्स में पोजीशन है। इसके अलावा फास्ट के अंदर इस साल हमारी टॉप पोजीशन थी। जीआईकेआई के अंदर दूसरी, तीसरी, 5वीं, 10वीं पोजीशन हमारे बैच के बच्चों की थी। एनटीएस के अंदर 99 परसेंटाइल हमारे बैच के बच्चों का था। लम्स और आईबीए के अंदर टॉप पोजीशन थी। एनईडी के अंदर 131 पोजीशन थी। आपको मैं गारंटी दे सकता हूं, आप पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी इदारे को विजिट करें, उनसे पूछिएगा उनका एनईडी का रिजल्ट क्या, वो बोलेंगे 1 पोजीशन है, 2 पोजीशन है। उनसे पूछिएगा, नहीं हमें चरिया ना बनाओ, उनसे पूछिएगा कि भाई एनईडी के अंदर टोटल कितने 90 प्लस उनके बैच के बच्चों के है।
हमारे बैचेस से 131 से ज्यादा बच्चों ने 90 या उससे ज्यादा के नंबर हासिल करे थे एनईडी के अंदर। 131 पोजीशन मैरान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे बच्चों ने टॉप किया, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर से टॉप पोजीशन है। मैं भी आपको सारे रिजल्ट दिखा भी दूंगा। बताने का मकसद ये है कि भाई इन तमाम बच्चों में एक सिमिलैरिटी है, और वो सिमिलैरिटी ये है कि इन्होंने स्टार्टिंग से अपनी तैयारी को स्टार्ट किया। आपको मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपका कोई जानने वाला, कोई कजन, कोई पर्टिकुलरली हमारे बैच का बच्चा जिसने टॉप किया हो, जिसने अच्छे नंबर लिए हो, कोई भी ऐसा बच्चा आप ला के दिखा दीजिए जिसने 1 महीने के अंदर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कल एमडी कैट के हम लोगों ने एक रिव्यू शेयर किया। एमडी कैट जो केएमयू एमडी कैट है, उस बच्चे की खाली आप बात सुनो। जो बच्चे इंजीनियरिंग के, जो बिजनेस के, वो भी जरूर उस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को सुनिएगा। सर बिलाल थे, उनसे बात कर रहे थे, तो बेटा उसके अंदर उसने यही कहा कि भाई सर, ऑल्दो मैंने पूरा साल लगा के मेहनत करी, मैंने पूरा साल लगा के मल्टीपल टाइम कोर्स कवर किया, मैंने एफएलपीज को कवर किया, मैंने पास पेपर्स को कवर किया, मैंने आप लोगों के साथ चैप्टर वाइज टेस्टों को कवर किया। तो रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द क्रूशियल पॉइंट ऑफ योर लाइफ कि खुदारा एक गलती से या तो आप सिकंदर हो या आप बंदर हो। तो भाई ये चीज समझो कि देखो, अगर एक इदारा जिसकी इतनी पोजीशन है, वो आपको एक सिंपल सी बात बता रहा है। देखो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होगा जिसके थ्रू आउट पाकिस्तान के हर जिले से, हर गांव से, हर शहर से इसका बच्चा बैठा हुआ है। प्लस हमारे पास हर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर पोजीशन, और उस पर्टिकुलर मैं आपको माइंडसेट से आपको बता रहा हूं कि भाई जो बच्चा तैयारी जल्दी स्टार्ट करता है वो जल्दी कामयाबी हासिल करेगा। क्यों? क्योंकि देखो अर्ली प्रिपरेशन का आपको फायदा ये होता है कि भैया आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होता है। हमारे बैचेस की खास बात क्या है कि भाई आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के बैच में आ रहे हो तो पाकिस्तान की तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज, कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर अप होगी। आपको अलग से कोई फीस नहीं देनी, और आपको चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा कहता है सर मैं नस्ट में भी अप्लाई करूंगा, फास्ट में भी करूंगा, यूईटी में भी करूंगा। अब नस्ट के पैटर्न के अंदर सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, मैथ्स है, इंग्लिश है। यूईटी के अंदर आपके पास केमिस्ट्री या कंप्यूटर भी है, सही है। फास्ट के अंदर आईक्यू का पोर्शन भी है। अब बच्चा बोलता है सर क्या मेरी इस फीस में तमाम चीजें कवर होंगी? तो बिल्कुल कवर होंगी। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के जब हमारे बैच में आओगे तो आपकी पाकिस्तान की तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर अप होगी। 25 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज का हम एफएलपीज कंडक्ट करते हैं, उनकी तैयारी कवर अप करवा रहे होते हैं। अगर आप मेडिकल के बैच में आते हो, एमडी कैट के बैच के अंदर, तो पूरे पाकिस्तान की जितनी एमडी कैट के लिए यूनिवर्सिटीज हैं, पूरे पाकिस्तान में जितनी मेडिकल की यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, सबकी तैयारी कवर अप होगी। जैसे कि अक्सर बच्चे पूछते हैं सर वो एक्यू के लिए क्या तैयारी अलग से करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे भाई। आपको एमडी कैट के बैच के अंदर ही एक्यू के जितने आपके पास लॉजिकल के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जितने आपके पास वहां पे बेसिक जो आपके कॉन्सेप्ट्स आते हैं मैथमेटिक्स रिगार्डिंग, जो बेसिक मैथ्स आती है, वो सब भी आपको कवर करवाया जाएगा। वो बच्चे जो कहते हैं कि सर अगर मैं बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच में आता हूं तो भाई जितनी बिजनेस यूनिवर्सिटीज हैं उन सबकी तैयारी कवर अप होगी। तो बताने का मकसद ये है कि भाई अर्ली प्रिपरेशन को ज्वाइन करने का फायदा क्या है? क्योंकि देखो वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि जून के अंदर आके लेट सपोज तैयारी स्टार्ट करते हैं, फीस वो भी वही देंगे, और वो बच्चा जो अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहा है फीस वो भी वही देगा। खाली इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये ड्यूरेशन का डिफरेंस है। ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बेटा वक्त से बड़ा कोई मरहम नहीं है, याद रखिएगा। तो भाई जो बच्चा एंड के अंदर आता है, क्रैश के ऊपर आता है, उसका कोर्स बामुश्किल कंप्लीट हो पाता है और उसको जल्दी जल्दी खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। जबकि जो बच्चा स्टार्टिंग से आता है उसको कंप्लीट कोर्स डिटेल में पढ़ाया जाता है और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करवाया जाता है। तो इस बच्चे में और दूसरे बच्चे में बहुत डिफरेंस है। अब आप खुद सोचो, एक ऐसा बच्चा जिसने सिर्फ क्रैश के ऊपर कोर्स कवर किया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप करे, और एक वो बच्चा है जिसने डिटेल के अंदर कोर्स कवर किया। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं कि लेट्स सपोज ट्रिगोनोमेट्री का एक टॉपिक है, अगर हमारे पास क्रैश बैच है तो वहां पे ऑब्वियसली टीचर क्या करेगा, 1 से 2 क्लासेस में उसको निपटाने की कोशिश करेगा। मगर वही ट्रिगोनोमेट्री का टॉपिक अगर मैं लेंथी बैच में पढ़ा रहा हूं, मैं एक डिटेल बैच में पढ़ा रहा हूं, तो कम से कम वहां पे 8 से 9 लेक्चर्स लिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है ये जो बच्चा होगा इसके पास ज्यादा कॉन्सेप्ट्स होंगे, ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हुई होगी, ज्यादा पास पेपर सॉल्व हुए होंगे, ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हुए होंगे। दैट्स द रीजन कि अर्ली प्रिपरेशन करनी है। दूसरी सबसे खास बात कि भैया चलो एमडी कैट का बच्चा तो चलो ऑल्दो उसे करना नहीं है, मगर चलो फिर भी एमडी कैट का एक बच्चा ये बेवकूफाना सोच सकता है कि यार मेरा तो अगस्त में टेस्ट होगा। मगर ई कैट का और बी कैट का, इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाला बच्चा, नर्स की तैयारी करने वाला बच्चा, सीएस की तैयारी करने वाला बच्चा, या बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी करने वाला बच्चा क्यों अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करता? मैं समझने से कासिर हूं। ये बच्चे का तो कोई चांस ही नहीं है भाई। इसका टेस्ट तो लाजमी तौर पर मई में कंडक्ट हो रहा है, तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट मई में हो जाएंगे, खाली एक राउंड आपके पास जून में आएगा।
बाकी मेजॉरिटी राउंड्स तो आपके पास पहले ही हो जाएंगे। तो ये बच्चा क्यों नहीं तैयारी स्टार्ट कर पाता? क्योंकि उन्हें कोई गाइड नहीं करता। तो अगर आपका भी कोई लेट लतीफ दोस्त है, उसको ये बात समझाओ कि अपना पूरा एक साल जाया कर दोगे अगर तुमने अभी तैयारी नहीं करी। फिर तुम बैठ के रोगे कि टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, साल जाया हो रहा है। तो भैया तैयारी इसलिए स्टार्ट करनी क्योंकि एफएससी के पेपर से पहले आपकी पर्टिकुलरली तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट कंडक्ट हो रहे होते हैं। सेकेंडली, एप्टीट्यूड में होता क्या है? आप किसी भी यूनिवर्सिटी का जब टेस्ट देने की जाते हैं, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूं कि क्यों जरूरी है एप्टीट्यूड की तैयारी करना। बेटा देखो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का जब टेस्ट देने जाते हो, लेट सपोज आप किसी भी यूनिवर्सिटी का जब टेस्ट देने के लिए जाते हो, तो भैया उस टेस्ट में होता क्या है? उस टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज होते हैं। सेकेंडली, एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो आपको तमाम की तमाम जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करने हैं, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयारी तो कहीं से भी कर लोगे, आजकल बड़ी बेकार किस्म की एप्लीकेशंस भी हैं भाई, अकेडमिया भी हैं जिनका कोई रिजल्ट नहीं है, जिनका ना तो एनईडी में रिजल्ट है, ना फास्ट में होगा, ना नस्ट में होगा, ना एमडी कैट में होगा, ना जीआईके में होगा। और भैया वो तैयारी तो कहीं से भी कर लोगे, है भाई, तैयारी तो कहीं से भी कर लोगे, मगर प्रैक्टिस कहां से करोगे? प्रैक्टिस जोन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये टाइम मैनेजमेंट होती है, इसका मतलब क्या है? टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि लेट सपोज आपको एक सर्टेन टाइम के अंदर पूरा सेक्शन कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करता हूं सिंपल नस के टेस्ट की पहले, तो भाई मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जो एमडी कैट के बच्चे हैं, जो बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं, वो भी एक एग्जांपल के तौर पे समझिएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि टेस्ट होता कैसे है। कि नस की अगर मैं टेस्ट की बात करूं, पाकिस्तान का सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। क्यों? पूरे पाकिस्तान में 50,000 से ज्यादा बच्चा नस्ट में अप्लाई करता है। मोर देन 50,000 बच्चा एक साल में अप्लाई करता है, क्योंकि नस्ट के टेस्ट साल में 4 दफा होता है, डिफरेंट राउंड्स होते हैं। अब आप सोचो एक ऐसी यूनिवर्सिटी, वहां पे कितना कंपटीशन लेवल होगा कि साल में एडमिशन एक ही दफा मिलता है, मगर उस एडमिशन को हासिल करने के लिए साल में 4 दफा टेस्ट होता है। सोचो कंपटीशन का लेवल क्या होगा उस यूनिवर्सिटी का। और उस यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चा तीसरी पोजीशन ले, दूसरी पोजीशन ले, पहली पोजीशन ले, उसका लेवल ऑफ इंस्पायरेशन अलग ही लेवल का होगा भैया, उसकी लेवल ऑफ सक्सेस अलग ही होता है, उसका लेवल ऑफ कंपटीशन अलग ही लेवल का होता है। तो नस के टेस्ट के अंदर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, 200 एमसीक्यूज होते हैं, सही है। और इन 200 एमसीक्यूज को कवर करने के लिए आपको सिर्फ 180 मिनट गिवन है, सिर्फ 180 मिनट। यानी कि देखो यहां पे आती है टाइम मैनेजमेंट, कि 200 एमसीक्यूज हैं और उनको कवर करने के लिए सिर्फ 180 मिनट है। यानी कि ऑन एवरेज आपके पास 1 मिनट का टाइम भी नहीं है एमसीक्यूज के लिए। बात समझ में आ रही है कि ऑन एवरेज आपके पास 1 मिनट का टाइम भी अवेलेबल नहीं है एमसीक्यूज को करने के लिए। तो भैया अगर किसी बच्चे को प्रैक्टिस नहीं करी हुई, किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट्स आते भी हैं मगर उसको टाइम मैनेज नहीं करना आता, उसको कैलकुलेटर के बगैर चीजें सॉल्व नहीं करनी आती, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो नालायक हो गया, वो फेल हो गया। भाई अक्सर बच्चे जो एप्टीट्यूड टेस्ट को फेल करते हैं, वो इसलिए नहीं करते कि उनको एप्टीट्यूड का आइडिया नहीं होता, वो इसलिए नहीं करते कि उन्हें कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होते। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं, गलती से मैथमेटिक्स टीचर हूं, मिसाल देता हूं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। अब हो सकता है एक अच्छे बच्चे जिसने एफएससी तरीके से पढ़ी है, ए लेवल्स तरीके से पढ़ा, उसको पता हो कैसे सॉल्व करना है बाय पार्ट्स के ऊपर। बट अगर आप बाय पार्ट्स अप्लाई करने पे चले जाओगे तो आप लाजमी तौर पे फेल अप होगे। उससे बेहतर इसको सॉल्व करने का आसान तरीका होगा। बात समझ में आती है भैया? उससे बेहतर क्या होगा? इसको सॉल्व करने का आसान तरीका होगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आप कोई भी इसकी एग्जांपल ले सकते हो, आप इसकी कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। तो बताने का मकसद ये, मैं अगर एमडी कैट की बात करूं, भाई वहां पे भी टाइम मैनेजमेंट है, आपको मल्टीपल सेक्शंस को एक साथ अटेम्प्ट करना है। देखो अक्सर जो बच्चे मुझसे पूछते हैं ना, सर एप्टीट्यूड इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? क्या रीजन है सर? एफएससी के अंदर बच्चा 85% ले लेता है मगर उनका टेस्ट फेल कर देता है। क्या रीजन है बच्चा कि इंटरमीडिएट के अंदर, ए लेवल्स के अंदर 90 का एग्रीगेट ले लेता है मगर एप्टीट्यूड टेस्ट को फेल कर देता है? उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये कि भाई जो आप अपने एफएससी में पढ़ते हो, जो ए लेवल्स में पढ़ते हो, वहां पे आप 6 महीने 1 साल आप तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हो। उसके बाद जो आपका टेस्ट डे होता है, उस टेस्ट वाले दिन लेट सपोज फिजिक्स का टेस्ट है, तो फिजिक्स का जो टेस्ट है वो 3 घंटे का टेस्ट है। उस 3 घंटों में आप सिर्फ फिजिक्स के बारे में सोचोगे, आप क्या केमिस्ट्री के बारे में सोचोगे उन 3 घंटों में? क्या मुताल्ला पाकिस्तान के बारे में सोचोगे, या तर्जुमातुल कुरान के बारे में सोचोगे, या फिर आप लेट सपोज स्टैट्स के बारे में सोचोगे? नहीं। अगर आपका लेट सपोज फिजिक्स का पेपर है तो आप सिर्फ 3 घंटे फिजिक्स के बारे में सोचोगे। कोई जहन में ख्याल भी आएगा ना, जहन में अगर कोई ख्याल भी आएगा तो आप बोलोगे भाड़ में क्या भाई, अभी आपको सिर्फ टेस्ट पे फोकस करना है फिजिक्स के। मगर एप्टीट्यूड के अंदर क्या होता है, मल्टीपल सेक्शंस एक साथ आते हैं, लिमिटेड टाइम में परफॉर्म करना होता है। जैसे नस की मैंने एग्जांपल दी, तो भाई 180 मिनट के अंदर आपको फिजिक्स भी अटेम्प्ट करनी है, आपको इंग्लिश भी अटेम्प्ट करनी है, मैथ्स भी अटेम्प्ट करनी है। तो यहां पे आपका माइंड डाइवर्ज हो रहा होता है। इनफैक्ट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट तरह की क्राइटेरियाज होते हैं। अगर मैं आपको फास्ट यूनिवर्सिटी का लेवल ऑफ डिफिकल्टी बताऊं, तो भाई फास्ट यूनिवर्सिटी का लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है कि फास्ट के अंदर एडवांस मैथ्स आती है, सही है, बेसिक मैथ्स आती है, सही है, इंग्लिश आती है, सही है, और आईक्यू आती है। अब जरा गौर से बात समझिएगा फास्ट की।
टोटल एमसीक्यूज होते हैं फास्ट के अंदर 120। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं अगेन, जो बच्चे एमडी कैट के हैं या बिजनेस साइड के, मैं खाली एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूं कि एप्टीट्यूड टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। अब एडवांस मैथ्स को सॉल्व करने के लिए 50 मिनट गिवन होते हैं, बिजनेस मैथ्स को सॉल्व करने के लिए 30 मिनट गिवन होते हैं, इंग्लिश सॉल्व करने के लिए भी आपको 30 मिनट गिवन होते हैं, आईक्यू सॉल्व करने के लिए 20 मिनट गिवन होते हैं। टोटल आपके पास 50 एमसीक्यूज होते हैं, एडवांस के बिजनेस के 30 होते हैं, इंग्लिश के भी 30 होते हैं, आईक्यू के भी 20 होते हैं, और इतना ही इनका टाइम गिवन होता है। फास्ट के अंदर डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा है कि आप एक सब्जेक्ट का या एक सेक्शन का टाइम सेव करके अगले सेक्शन पे अगर जाओगे तो वो टाइम आपका जाया हो गया। यानी कि लेट सपोज कोई बच्चा है, उसने एडवांस मैथ्स का सेक्शन 30 मिनट में सॉल्व कर लिया। अब अगर वो 31वें मिनट के ऊपर बिजनेस मैथ को स्टार्ट करता है, तो वो जो 20 मिनट उसके बचे थे ना यहाँ के, वो जाया होगा, यानी कि वो दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना वो दोबारा इस सेक्शन पे कभी जा सकता है। सही है? तो डिफिकल्टी लेवल इस तरह से इंक्रीज होता है। बताने का मकसद क्या है कि फिर यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, फिर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट, देखो एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम, हाउ यू आर कंट्रोलिंग योर प्रेशर, एंड हाउ यू आर अप्लाइंग दो शॉर्टकट्स विद इन अ वेरी लिमिटेड टाइम पीरियड। एप्टीट्यूड सिर्फ इन 3 चीजों का नाम है, एप्टीट्यूड और कुछ नहीं है। इन 3 चीजों को समझ लो कि भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, जब आप प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस को लेते हो, फिर आप प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करते हो। जब आप प्रैक्टिस करते हो, देखो फायदा क्या है भाई, टाइम मैनेज किस सूरत में होगा? टाइम मैनेज सिर्फ उस बंदे से हो सकता है जो कि उस माहौल को पहले से समझ ले। अब जो माहौल नस के अंदर, एमडीकैट के अंदर, एनईडी के अंदर, मेरान के अंदर, आईबी के अंदर जिस तरह का पैटर्न का पेपर होगा, अगर आप उस पेपर के पैटर्न को पहले घर पे बैठ के मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर लो, तो जाहिर सी बात है जब आप पेपर देने के लिए जाओगे आप कॉन्फिडेंट होगे कि यार मैंने कई एफएलपीज को अटेम्प्ट किया था। तो ये फायदा आपको हमारे प्रैक्टिस जोन में मिलता है। इसके अलावा आपके हर वीक टेस्ट कंडक्ट होती हैं। क्लास के अंदर जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसका ना सिर्फ आपका टेस्ट कंडक्ट होता है, बल्कि टेस्ट कंडक्ट होने के बाद आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन के ऊपर पूरा आंसर प्रोवाइड किए जाते हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर ये काम होता है भाई। ना सिर्फ आपके वीकली टेस्ट होते हैं, बल्कि आपके मंथली टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट अलग होते हैं। मंथली जीटीज आपके अलग होते हैं। फिर आपके हर 3 महीने के बाद आपके ओवरऑल जितना सिलेबस कवर हुआ कंप्लीट अगर हो गया तो कंप्लीट बुक के ग्रैंड टेस्ट कवर होंगे। उसके बाद आप अगर 26 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो हमारे पास, तो उन 26 यूनिवर्सिटीज के एफएलपीज आप पे कंडक्ट होंगे। एफएलपीज का मतलब फुल लेंथ पेपर। इसके अलावा हमारे प्रैक्टिस जोन में हमारे जो पुराने ईयर के बैचेस थे उन तक के आपको तमाम टेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको हर सब्जेक्ट के अंदर हर चैप्टर के टेस्ट भी अवेलेबल होंगे। यानी कि भैया मैथ्स के अंदर अगर टोटल 30 चैप्टर है तो उन 30 चैप्टरों के टेस्ट आपके पास अवेलेबल होंगे विद द प्रॉपर सॉल्यूशन। तो भाई इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट सही होती है। टाइम मैनेजमेंट सही कब होगी? जब आपको मालूम हो कि आपने जल्दी जल्दी चीजों को सॉल्व करना है, जब आपकी स्पीड तेज हो, जब आपको कैलकुलेटर के बगैर चीजें सॉल्व करना आती है, क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता सिवाय एक आपके। तो भैया आपको कैलकुलेटर के बगैर चीजों को सॉल्व करना है। जब आप पेपर के अंदर अगर क्वेश्चंस को सॉल्व किए बगैर जाके बैठ गए, अब जो बच्चे कहते हैं ना यूट्यूब पर आपको बैच में डिफरेंस क्या है, भाई यूट्यूब पे आप रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे हो, आपको थोड़ी पता तैयारी कैसे करनी है, आपको थोड़ी पता, वहां पे तो एक बेसिक आपको गाइडेंस दी है ना। अब आपको अगर ये नहीं पता कि भाई तैयारी करने का पैटर्न क्या है, तो आप फेल ही करोगे। अगर आपको ये नहीं पता कि तैयारी करने के साथ साथ आपने किन स्टेप्स को फॉलो करना है, फेल करोगे। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाते कि टाइम मैनेज कैसे करना है। अब बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास को ले लेते हैं यूट्यूब से और वो समझते हैं कि दे आर गुड टू गो। नहीं, यू आर नॉट गुड टू गो बेटा। आपकी 0.01% भी तैयारी नहीं हुई, क्योंकि लाइव क्लास को या रिकॉर्डेड क्लास को लेने के बाद हम जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उसको पहले सॉल्व करना है, फिर आपको उस मटेरियल का सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर उसको कवर करना है। उसके बाद जब आपके टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं उन टेस्टों को आपने देना है, ताकि कल को जब भी आप अपना एप्टीट्यूड टेस्ट देने चाह रहे हो, चाहे वो एमडीकैट का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का टेस्ट हो, चाहे वो नस्ट का हो, ईकैट का हो, एनईडी का हो, मेरान का हो, जब आप उस टेस्ट को देने के लिए जाओ तो आपके जहन में ये बावर हो, आपको जहन में ये बात मालूम हो कि मैंने कई हजार टेस्ट दिए थे इन 6 महीनों के अंदर, 8 महीनों के अंदर। तो जाहिर सी बात है आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो एक ज्यादा होगा, और आपकी टाइम मैनेजमेंट निस्बतन उस बच्चे के जिसने कोई टेस्ट नहीं दिया उसके मुकाबले में अच्छी होगी। अब एक बच्चा सिर्फ यूट्यूब से बैठ के तैयारी करे और वो कुछ भी कोई टेस्ट ही ना दे, क्योंकि परफॉर्मेंस ही ना शो करे, तो जाहिर सी बात है भैया वो एप्टीट्यूड टेस्ट को हमेशा फेल ही कर आएगा। एक चीज तो ये हो गई। दूसरे नंबर के ऊपर एप्टीट्यूड के अंदर एक सबसे जो बड़ी चीज होती है जो अक्सर बच्चे समझते नहीं है, ये होता है आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल या प्रेशर। भाई प्रेशर का मतलब क्या है? देखो प्रेशर का मतलब ये होता है कि जब आप अपने एप्टीट्यूड सेंटर में जाते हो तो गर्मी भी होती है और आप दूसरे बच्चों को भी देख रहे होते हो, या फिर आपको एप्टीट्यूड का पेपर सॉल्व करने का तरीका अगर नहीं आता। अब बच्चे क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा नहीं आता, उसको उस पर बैठ के 10 मिनट सोचेंगे, फिर चौथा, फिर पांचवा नहीं आता तो उसको पे बैठ के सोचेंगे, फिर आगे जाएंगे। तो सीक्वेंस वाइज चल रहे होते हैं। तो याद रखिएगा एप्टीट्यूड एग्जाम में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चे को पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका ही नहीं आता।
क्योंकि भैया हम बच्चों को एक एक बात समझाते हैं कि खुदारा देखो, जो क्वेश्चन नहीं आता उस पर लानत भेजो पेपर के अंदर, आगे बढ़ जाओ। जितने क्वेश्चन आते हैं पहले वो अटेम्प्ट करो, फिर मॉडरेट के ऊपर जाओ, फिर डिफिकल्ट के ऊपर जाओ। दुनिया के हर एप्टीट्यूड एग्जाम के अंदर आपके पास 30% एमसीक्यूज होते हैं इजी, उसके बाद आपके पास तकरीबन 60% एमसीक्यूज होते हैं मॉडरेट, देन बाकी के रिमेनिंग आपके पास एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होते हैं। सही है, तो आपने इजी को पहले अटेम्प्ट करना होता है, फिर मॉडरेट पे जाना होता है। अब ये छोटी छोटी बातें आपको उसी वक्त समझ में आती है जब आप प्रैक्टिस जोन्स करते हो, और साथ साथ जब आप मल्टीपल पास्ट पेपर्स कवर करते हो, जो कि हम आपको लाइव क्लासेस में कवर अप करवाते हैं, जो कि हम आपको लाइव क्लासेस में कवर अप करवाते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा आपको क्या है कि भैया आप लोगों को हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स मिल रहे हैं, जो आपको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिल रही। आप किसी भी पाकिस्तान के दायरे में जाओगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो निजाम लेकर आए इस मुल्क के अंदर, उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसको कॉपी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भैया हम जितने पैसे आपसे ले रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा इस कौम के बच्चों पे लगा रहे हैं। हमने हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स लगा दिए, यानी कि भाई मैथ्स में 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अब पहला टीचर जब अपनी फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स कंप्लीट करेगा, वो ऑटोमेटिकली सेकंड एप्टीट्यूड मैथ्स स्टार्ट कर देगा। दूसरा टीचर जो पहले सेकंड एप्टीट्यूड मैथ्स पढ़ा रहा था, वो जैसे इसको कंप्लीट करेगा फर्स्ट ईयर में चले जाएगा। इसी तरीके से बिजनेस मैथ्स मल्टीपल टाइम रिवाइज होती रहेगी, इसी तरीके से बिजनेस इंग्लिश मल्टीपल टाइम रिवाइज होती रहेगी। इसी तरीके से इधर आप ईकेट की फिजिक्स कर रहे हैं, नस की फिजिक्स कर रहे हैं, एमडीकेट की फिजिक्स कर रहे हैं, तो 2 टीचर्स लगे हुए हैं। अब एक टीचर पहले एफएससी पार्ट 1 का जो एप्टीट्यूड फिजिक्स होती है उसको कवर करवाएगा, दूसरा टीचर गाय बगाए आपके पास साथ ही साथ सेकंड ईयर एफएससी की पार्ट 2 की फिजिक्स को कवर करवा रहे हैं। तो वो बच्चे जो चाहते हैं इनका कोर्स पहले कवर हो, जल्दी कवर हो, उनको कंप्लीट वीक की लाइव क्लासेस मिल रही हैं। जो बच्चे चाहते हैं कि सर मैं सिर्फ वीकेंड पे अवेलेबल हूं, तो उनको वीकेंड की लाइव क्लासेस का ऑप्शन भी दे दिया। जो बच्चे चाहते हैं नहीं सर मैं वीकडेज पे अवेलेबल हूं, तो उनको वीकडेज की लाइव क्लासेस का ऑप्शन भी दे दिया। और जो बच्चे चाहते हैं कि दोनों क्लासेस को लें, यानी कि वीकडेज की भी और वीकेंड की भी, उनको दोनों का ऑप्शन दे दिया भाई, ताकि जिनको जल्दी कोर्स कवर करना है जल्दी कवर अप कर लें। ये चीजें आपको पूरे पाकिस्तान के दायरे में मिलेंगी। इसके अलावा जो भी आपका टेस्ट कंडक्ट होगा उसके आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, उसका प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी मिलेंगे, उसकी एक एक चीज आपको दी जाएगी। ये पाकिस्तान के किसी फिजिकल इदारे के अंदर भी अगर सिस्टम मौजूद हो ना, और उसकी फीस 40,000 से कम हो, तो मैं तो कहूंगा भाई वहां से आके कवर कर लो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कोई कॉपी कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हम मेहनत कर रहे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट्स द रीजन कि हमारे हर पर्टिकुलर उसके अंदर पोजीशन है। दैट्स द रीजन। तो बताने का मकसद क्या है कि भाई एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है, इसमें एमसीक्यूज होते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, मगर ये एमसीक्यूज क्या होते हैं, हार्ड लेवल के होते हैं, आपके एफएससी ए लेवल से ऊपर लेवल के। अच्छा, एक क्वेश्चन अक्सर बच्चे यहाँ पे पूछते हैं, सर वो एफएससी की किताबें चेंज हो गई तो सर अब क्या करें। भाई एफएससी की किताबें अगर चेंज हो गई है तो कोई मसला नहीं है। भाई एफएससी की किताबें अगर आपकी चेंज होती हैं कोई इशू नहीं है। आपके पास जितने भी एप्टीट्यूड एग्जाम होते हैं तमाम बोर्ड से मिलकर फॉर्म होते हैं। अगर मैं आपकी इंजीनियरिंग की बात करूं, नर्स की बात करूं, तो भाई इसके अंदर जितना भी आपके पास जो कंटेंट आता है वो पंजाब बोर्ड हो, फेडरल हो, केपीके हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, सबसे मिलकर आएगा। सही है। एमडी कैट के अंदर अगर तो नेशनल एमडी कैट है तो उसमें चारों प्रोविंसेस का आपके पास जो मिलकर सिलेबस होगा उससे आएगा। अगर आपके पास प्रोविंशियल एमडी कैट्स अलग अलग कंडक्ट किए, जैसे कि इस साल अलग अलग एमडी कैट हुआ था, सिंध का अलग हुआ, पंजाब का अलग हुआ, केपीके का अलग हुआ, फेडरल का अलग हुआ, तो फिर उसके अंदर उनके रिस्पेक्टिव बोर्ड का सिर्फ कोर्स कंटेंट आता है। तो हम आपको हर चीज कवर अप करवाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की नीड नहीं, हमारा काम है, हमारे टीचर्स का वो काम है, क्योंकि वो तजुर्बा बेहतरीन रखते हैं और वो इस तरीके से कवर अप करवाते हैं हमारी। क्योंकि हमारे आप एक यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हो, आपकी जितनी एज है बेटा उससे कहीं गुना ज्यादा उन यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे बच्चों की पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स द रीजन कि वी ऑलवेज रिकमेंड अ स्टूडेंट कि बेटा आपको उसमें चिंता नहीं करनी, चिंता करना हमारा काम है। हम जिस तरीके से आपको चीजें कवर करवाएंगे, अगर आपने उस चीजों को फॉलो कर लिया ना, फिर आपकी पोजीशन अगर ना है, भाई टेस्ट पास करने की बात नहीं कर रहा, पोजीशन की बात कर रहा हूं, अगर फिर आपकी पोजीशन ना है तो फिर जरूर आप हमें कहिएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ना आ सके, क्योंकि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं ना, इस हमें यकीन है अल्लाह ताला की जातों से कि इंशाअल्लाह ताला जरूर फिर आपकी पोजीशन आती है। बेटा हम सबसे इंपॉर्टेंट एक और सेक्शन के ऊपर, जिसके अंदर अक्सर बच्चे इस बारे में परेशान होते हैं कि सर अगर फर्स्ट ईयर के अंदर मेरे नंबर कम है, या फिर सर क्या मैं एफएससी के साथ मैनेज कर सकता हूं एप्टीट्यूड को या नहीं कर सकता। तो मैं इसकी एक सिंपल सी चीज आपको बता देता हूं कि भाई आप अकेले नहीं हो, आपके साथ हजारों बच्चे ऐसे होते हैं जो कि भैया एफएससी के साथ ही एप्टीट्यूड को मैनेज करते हैं, और इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो भाई आप तमाम स्टूडेंट्स खुदारा अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे। अगर किसी बच्चे के एफएससी के अंदर लो मार्क्स भी हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता। उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट के अंदर जो टेस्ट का वेटेज होता है वो सबसे ज्यादा होता है। चाहे मैं नर्स की बात करूं, फास्ट की बात करूं, जीआईके की बात करूं, यूईटी की बात करूं, कॉमसेट्स की, या फिर एमडी कैट के एग्जाम में भी सिर्फ 40% आपके पास
एफएससी का वेटेज है। बाकी एमडी कैट का जो अपना टेस्ट है उसका वेटेज है। आईबीए के अंदर 100% आपके पास टेस्ट का वेटेज है, यानी कि जिसने टेस्ट क्लियर कर लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने 67 नंबर लिए हुए थे, 67% ली हुई थी, इंटर के अंदर ये क्या ली हुई थी। तो भैया टेस्ट का वेटेज हर जगह पे ज्यादा होता है, तो आप जितना अच्छा स्कोर करोगे टेस्ट के अंदर वो मैटर करता है। मैं इसकी मिसाल आपको नस्ट से दे सकता हूं। भाई नस्ट के अंदर 75% का वेटेज है, नस्ट के अपने टेस्ट का 75% का। बाकी 15% सिर्फ इंटर या ए लेवल्स का है, 10% सिर्फ आपके पास आ रहा होता है मैट्रिक का। तो 75% का मतलब ये है कि अगर आपने नस के टेस्ट के अंदर 160 का स्कोर कर लिया और आपके इंटर के अंदर 62% भी है, स्टिल आप नस के अंदर एक अच्छे डिपार्टमेंट के अंदर टॉप मेरिट पोजीशन में आ सकते हो। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि भाई टेस्ट का वेटेज 75% है, इंटर का वेटेज सिर्फ 15% है। तो ये बात जहन में रखिएगा, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। वो बच्चे समझते ही हैं कि भैया मेरी एफएससी के अंदर, मेरी इंटर के अंदर, मेरी ए लेवल्स के अंदर विदिन 70s के अंदर परसेंटेज है, या विदिन 60s के अंदर परसेंटेज है, 61 है, 62 है, 63 है, तो हम तो टेस्ट अब दे ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है, आप तमाम यूनिवर्सिटीज का टेस्ट दे सकते हो। इनफैक्ट अगर आपकी एफएससी में 50% भी है, आप स्टिल तमाम यूनिवर्सिटीज का टेस्ट दे सकते हो। बस आपने एक काम फिर ये करना होगा कि आप सेकंड ईयर में थोड़ी ज्यादा मेहनत करोगे कि सेकंड ईयर के अंदर आप 60 से ज्यादा नंबर लेकर आ जाओ, तो उस सूरत में आपका कंडीशनल एडमिशन ऑब्वियसली एक्सेप्ट हो जाता है। तमाम यूनिवर्सिटीज फर्स्ट ईयर की बेसिस पे एडमिशन देती है, तो अगर आपकी फर्स्ट ईयर में 50% भी है, आप स्टिल एनईडी में, मेहरान में, आईबीए में, नस्ट में, जीआईकेआई में, फास्ट में, एमडी कैट में भी अप्लाई कर सकते हो अगर फर्स्ट ईयर के अंदर परसेंटेज 50 भी है। मगर फिर काम ये करना होगा कि आपको सेकंड ईयर के अंदर थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी, ताकि आप ओवरऑल आपकी परसेंटेज 60 के बराबर हो जाए, और ये पॉसिबल होता है, इसमें कोई इतनी खास बात नहीं, इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसीजर। सही है ना, ये इजीली वो कर सकते हो आप, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं होती। दूसरे नंबर के ऊपर अगर आपकी परसेंटेज कम भी है, तो खुदारा टेस्ट के ऊपर एफर्ट करोगे, टेस्ट को जितना ज्यादा दोगे, क्योंकि देखो टेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एडमिशन। टेस्ट किसी भी यूनिवर्सिटी का होगा, उसको सीरियस लेना पड़ना है, और उसकी बेसिस के ऊपर आपको हर जगह के ऊपर एडमिशन मिलेगा, हर जगह के ऊपर आप कामयाबी हासिल कर रहे होगे। तो ये चीज जहन में रखिएगा कि भाई अगर टेस्ट में नंबर अच्छे होंगे तभी एडमिशन मिलेगा। दूसरी चीज, वो जो बच्चे कहते हैं ना सर, अगर मैं अभी अपने एफएससी के साथ, इंटरमीडिएट के साथ अपने एप्टीट्यूड को टाइम दूंगा तो टाइम शायद मैनेज नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आप बिल्कुल मैनेज कर सकते हो भाई। अगर आपके हफ्ते के 5 दिन, अगर आपके हफ्ते के 5 दिनों के अंदर आप अपने एफएससी को टाइम दे रहे हो, इंटर को टाइम दे रहे हो, ए लेवल्स को टाइम दे रहे हो, तो भाई कम से कम 2 दिन तो हमें दे सकते हो ना। अगर आप कंप्लीट वीक वाली क्लासेस नहीं लेना चाहते, तो भाई सिर्फ 2 दिन हमें दे दो। उन 2 दिनों में एटलीस्ट लाइव क्लासेस ले लो, प्रैक्टिस टेस्ट की क्लासेस को ले लो। सिर्फ 2 दिनों में ये काम कर लो कि भाई 2 दिनों के अंदर, जो सैटरडे संडे का डे आप होता है या कोई वीक डेज के ऊपर, उन 2 दिनों के अंदर आप सिर्फ प्रैक्टिस क्लास को ले लो और लाइव क्लासेस को ले लो। आप स्टिल आप जादू देखो फिर क्या होता है, क्योंकि भाई आप कंप्लीट वीक की अगर नहीं भी क्लासेस ले सकते तो एटलीस्ट 2 दिन की तो ले सकते हो ना। इतना तो एफर्ट्स कर सकते हो कि हफ्ते के 5 दिन अगर अपने इंटर या ए लेवल्स को दे रहे हो, तो 2 दिन सिर्फ एप्टीट्यूड को दे दो, बाखुदा तुम इजीली मैनेज कर सकते हो। तुम्हें पूरा टाइम करने की नीड नहीं है। इससे फायदा ये होगा कि एटलीस्ट तुम्हें आइडिया रहेगा कि एप्टीट्यूड के अंदर कोर्स कंटेंट क्या है, तुम्हें आइडिया रहेगा एप्टीट्यूड के अंदर अगर आप आहिस्ता 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 भी टॉपिक्स कवर करते हो। मैं इसकी अक्सर बच्चों को एक सिंपल मिसाल देता हूं कि देखो, एक वो बच्चा जो एफएससी के पेपर्स के बाद जून के अंदर तैयारी स्टार्ट करे जुलाई के लिए, सही है ना, जून जुलाई के अंदर तैयारी स्टार्ट करे, वो 1 महीना जी जान लगा के पढ़ ले, जी जान लगा के 30 दिनों में कितना ही पढ़ लेगा, सही है। और एक वो बच्चा जो भाई अक्टूबर नवंबर से बैठ के अगर वो हफ्ते में 2 दिन खाली 10% टॉपिक भी कवर करता है, सिर्फ 2 दिन बैठ के 10% टॉपिक भी कवर करता है, तो भाई हो सकता है वो 3 हफ्तों के अंदर या 2 हफ्तों में एक चैप्टर कंप्लीट करे। करते 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 जून तक एटलीस्ट वो 8 से 10 चैप्टर तो कवर कर ही लेगा ना। तो भाई वो फायदेमंद कौन हुआ? फायदेमंद वो हुआ जिसने पहले से तैयारी स्टार्ट करी हुई थी, जहन में रखिएगा। मैं आपको इसकी एक सिंपल मिसाल देता हूं कि देखो, मैंने आपसे जैसे कहा था कि भाई ये बात आपसे वो बंदा कर रहा है जिसके नस्ट के अंदर, फास्ट के अंदर, जीआईकेआई के अंदर हमारी टॉप पोजीशंस हैं। नस्ट के अंदर पूरे पाकिस्तान से जो टॉप पोजीशन आई, सेकंड पोजीशन, वो हमारे बैच की स्टूडेंट थी अदीना खान। अब ये देखो, ये बात मैं क्यों बार बार बता रहा होता हूँ भाई, नस्ट के अंदर 50,000 से ज्यादा बच्चा अप्लाई करता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि भाई एनईटी के अंदर 131 पोजीशंस आ सकती हैं, क्योंकि भाई एनईटी में कंपटीशन लेवल इतना नहीं होता जितना नस्ट में होता है। नस्ट का टेस्ट पाकिस्तान के तकरीबन हर सूबे के अंदर कंडक्ट होता है। नस्ट के अंदर एडमिशन 1 दफा होता है, मगर टेस्ट 4 दफा होता है साल में। तो भाई नस्ट का कंपटीशन लेवल ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा नस्ट में कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है। इसके अलावा नस्ट के अंदर 200 एमसीक्यूज 180 मिनट में करने हैं। तो भैया नस्ट के अंदर ये खास बात है। अदीना खान, शी वाज फ्रॉम पेशावर, इन्होंने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर इंडस्ट्रियल डिजाइन में पूरे पाकिस्तान से टॉप किया। आफिया रफाकत पूरे पाकिस्तान से 3rd पोजीशन हासिल करी। शहीर हसन पूरे पाकिस्तान 10वीं पोजीशन। असमा नसीर, आयला नूर, अशना खान,
अब्दुल रहमान, शाजिब नाजिर, जैनब फातिमा, सिमरा इमरान, अक्सा इमरान, वफा उस्मान, मोहम्मद फाइक, मोहम्मद तैयब। इसके अलावा कई ऐसे बच्चे थे इनकी मेरिट पोजीशन हम डिफाइन नहीं कर सके थे क्योंकि उन्होंने रिजल्ट अपना लेट शेयर किया था, जैसे कि गौस मोहम्मद, ये यूईटी का भी टॉपर है बच्चा। अगर मैं एनईटी की बात करूं, एनईटी के अंदर हमारे बैच से पूरे पाकिस्तान के अंदर, इसके अलावा अगर मैं एनईटी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो भाई एनईटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा तो कमाल हो गया भाई। एनईटी के अंदर 2025 के अंदर हमारे बैच से 131 से ज्यादा बच्चों ने टॉप पोजीशन हासिल करी कि भाई वो तमाम बच्चे जिन्होंने 90 या 90 से ज्यादा नंबर लिए वो 131 से ज्यादा थे। आप किसी भी इदारे के पास जाओगे ना, वो आपको बोलेगा उनकी एक पोजीशन है, दूसरी पोजीशन है, पहली पोजीशन है, तीसरी पोजीशन है, फलानी पोजीशन है। उनसे जरा जाके ये पूछिएगा कि कितने बच्चों ने 90 प्लस नंबर लिए। मैं गारंटी दे सकता हूं पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं होगा इसके पास टोटल 20 बच्चे भी हों। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से मोर देन 131 स्टूडेंट्स ने 90 प्लस नंबर स्कोर किए, जिसमें से आपके पास कई अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं। कई ऐसे बच्चे होंगे जो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने 131 से ज्यादा नंबर 131 बच्चों ने 90 या 90 से ज्यादा नंबर स्कोर करे। किसी ने राउंड 1 में करे, किसी ने राउंड 2 में करे, किसी ने दोनों राउंड्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह करे, किसी ने दोनों राउंड्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 90 या उससे ज्यादा के नंबर को स्कोर किया था। इसी तरीके से अगर मैं जीआईकेआई की बात करूं, भाई इन तमाम बच्चों में क्या बात कॉमन है, क्यों ये बात दिखा रहा हूं मैं आपको, इन बच्चों में ये बात कॉमन है कि इन्होंने स्टार्टिंग से तैयारी स्टार्ट करी थी। तो भाई आप कोई अनोखे नहीं हो कि आप एफएससी के पेपर्स के बाद तैयारी स्टार्ट करो। एफएससी के पेपर के बाद तमाम यूनिवर्सिटीज के एडमिशन टेस्ट ऑलरेडी क्लोज हो चुके होंगे। इसी तरीके से अगर मैं जीआईकेआई की बात करूं तो जीआईकेआई के अंदर हमारे बैच से 3rd पोजीशन, 8th पोजीशन, 40th मेरिट पोजीशन, इसके अलावा 43 मेरिट पोजीशन, इसके अलावा 46, 52, 53, 71 मेरिट पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह आई। और बाकी बच्चों ने भी, कई बच्चों ने एडमिशन को सिक्योर करा, एडमिशन को हासिल करा और आज वो जीआईकेआई के अंदर बैठे हुए हैं। जीआईकेआई पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम आपके पास इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग स्कूल है। तो हमारे पास कई बैच के बच्चों ने जीआईकेआई में भी गए। फास्ट यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो भाई फास्ट में तो इस दफा कमाल हो गया। फास्ट की जो फर्स्ट पोजीशन है ना बेटा, इस दफा टेस्ट के ऊपर 91 का मेरिट स्कोर ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट, वो हमारे बैच के बच्चों फातिमा जाहिद की है। इस बच्चे ने यूवीटी के अंदर भी 350 प्लस का स्कोर किया हुआ बाय द वे दोनों राउंड्स के अंदर। तो फातिमा जाहिद वॉज द टॉप पोजीशन होल्डर इन द फास्ट यूनिवर्सिटी। और उसके अलावा बाकी बच्चों ने, कई बच्चों ने 80 प्लस का स्कोर किया ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट। एनटीएस की हम बात ही नहीं कर रहे भाई, टेस्ट की बेसिस के ऊपर बात करें। जिन बच्चों ने फास्ट के टेस्ट के अंदर पोजीशन सिक्योर करी, अच्छा परफॉर्म करा, ये वो तमाम के तमाम हमारे बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करा। ये वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जिन्होंने फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ही अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करा। अगर हम मेरान यूनिवर्सिटी की बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरान यूनिवर्सिटी की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन हमारे बैच के बच्चों की थी। चाहे वो लड़काना हो, चाहे वो टंडो मोहम्मद खान हो, चाहे वो टंडो अल्लायार हो, चाहे वो टंडो मोहम्मद खान हो, चाहे वो शिकारपुर हो, चाहे वो नशेरो फरोज हो, चाहे वो सखर रूरल हो, चाहे वो कश्मोर हो, चाहे वो मीरपुर खास हो, चाहे वो रानीपुर हो, खेरपुर, चाहे वो ठट्टा हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो आपके पास सजावल हो, चाहे वो टंडो अल्लायार हो, चाहे वो गोटकी हो, चाहे वो मीरपुर खास हो, चाहे वो मीरपुर खास अर्बन हो, चाहे वो शहीद बेनजीराबाद हो। तो मेरान यूनिवर्सिटी के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी टॉप पोजीशन। अगर मैं एमडी कैट की बात करूं तो भाई एमडी कैट का तो रिजल्ट हमारे पास कल आ चुका है। केएमयू एमडी कैट का, केपीके एमडी कैट का, सिंध एमडी कैट का रिजल्ट जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में आ जाएगा। अब उसमें देखो कि सिंध एमडी कैट में भी हमारी पोजीशन है, पंजाब एमडी कैट में भी पोजीशन है और केपीके एमडी कैट के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह शायान का हम लोगों ने इंटरव्यू भी डाला है जो इन्होंने सर बिलाल ज़ाहिर के साथ पॉडकास्ट करी है, तो इनकी पोजीशन माशाल्लाह से है। इसी तरीके से शाह सरवर की 170 नंबर स्कोर किए थे। इसी तरीके से मोहम्मद जुबैर ने 168 नंबर स्कोर किए। इसी तरीके से निमरा बतूल ने 166 नंबर स्कोर किए। इसी तरीके से जवाद अहमद ने 163 नंबर स्कोर किए। ये सिर्फ केपीके के अंदर जिन बच्चों ने एमडी कैट का टेस्ट दिए थे उनके हैं। इसके अलावा भी कई बच्चे हैं, हम मगर मैंने गिने चुने चंद बच्चे उठाए। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर्स के अंदर जब 200 नंबर का पेपर होता था एमडी कैट का, उसमें से कई हमारे शागिर्दों ने 190 प्लस के नंबर को स्कोर करते आए कंसेक्यूटिवली। कई बच्चे हमारे बैचेस से एकेयू के अंदर जाते हैं, आखान यूनिवर्सिटी के अंदर, नम्स के अंदर, एएमसी के अंदर एंड सो ऑन। बेतहाशा बच्चे ऐसे होते हैं। अगर मैं आईबीए की बात करूं तो आईबीए के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कंसेक्यूटिव 5 ईयर से हमारे स्टूडेंट्स ने टॉप किए, पोजीशंस ली हैं। उसमें कंसेक्यूटिव कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने टॉप भी करा है, पोजीशन भी सिक्योर करी है और बहुत अच्छा जाके वहां पे परफॉर्म भी करा है। देखो ये तमाम चीजें मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, मैं क्यों आपको तमाम चीज दिखा रहा हूं। मैं कॉन्सेप्ट भी दिखा सकता हूं, मैं प्याज भी दिखा सकता हूं, मैं आपको एनटीएस की बेतहाशा हाई अचीवर दिखा सकता हूं, मगर मैं टाइम इतना इस पर जाया नहीं करना चाह रहा। मैं यहाँ पे आपसे सिर्फ 2 बातें करना चाहता हूँ, 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान में रखिएगा, खुदारा तैयारी को सीरियस लो और तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर आपने अभी तक एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट नहीं करी, आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हो।
ये चीज जहन में रखिएगा कि भैया जितनी जल्दी आप एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट करोगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एफएससी के पेपर्स के बाद आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं है। ये जो महीना है आपके पास नवंबर से लेके अप टिल फेब तक, अप टिल मार्च तक मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट मार्च तक मई तक कंडक्ट होते हैं। एनईटी का राउंड नंबर 1 आपके पास अप्रैल मई के अंदर कंडक्ट हो रहा होगा। आपके सेकंड ईयर के पेपर से पहले तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर यही हाल है। तो खुदारा तैयारी को स्टार्ट करो और तैयारी प्रॉपर्ली करनी है। तैयारी ऐसी जगह से करो जहां पे जिनके रिजल्ट्स अवेलेबल हो। तैयारी ऐसी करो कि भैया जो आपको फायदेमंद दे सके। तैयारी ऐसी करो जो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो खुदारा तैयारी करने के लिए प्रॉपर्ली अपने आप को प्रिपेयर करो उस चीज के लिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। सर आपके बैच को ज्वाइन करने का फायदा क्या है? सर ये जो आपका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है अभी नवंबर से, इसको ज्वाइन अगर हम करते हैं तो ये फीस कब तक वैलिड रहेगी? सर बैच के अंदर कोर्स कब तक कवर होता है? सर आप लोग पढ़ाते कैसे हैं? तैयारी कैसे कवर करवाई जाती है? इन तमाम बातों को जरा हम डिस्कस कर लेते हैं कि अक्सर बच्चों के जहनों में कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं उन तमाम क्वेश्चंस को फर्दर आंसर कर देता हूं। सबसे पहले नंबर के ऊपर जो अक्सर बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर आप लोग तैयारी कवर कैसे करवाते हैं? मगर आप लोगों की तैयारी कवर करवाने का पैटर्न क्या है? सर हम लोग आपको क्यों चूज करें? सर हम फिजिकल कोचिंग के अंदर जाएं या आपके पास आए? आप लोग तैयारी कैसे कवर करवाएंगे? देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारी आपको सबसे खास बात क्या है कि आप लोगों की प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी फिजिकल इदारे में जाओगे ना, आपको उससे बेहतर हमारी क्लासेस में समझ में आएगा, क्योंकि हमारी जितनी भी लाइव क्लासेस हैं सारी स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं। 99% क्लासेस, 1% क्लासेस का मतलब ये कि भाई 2-3 सब्जेक्ट्स की क्लासेस ऐसी होती हैं जो स्मार्ट बोर्ड पे नहीं होती। बाकी सारी की सारी क्लासेस कैसी होती हैं? स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। स्मार्ट बोर्ड पे हमारी क्लासेस कंडक्ट होती हैं। बाकी क्लासेस कुछ हमारी इस पैटर्न के ऊपर भी होती हैं, इस तरीके से आपको मेरी वीडियो दिख रही है। अच्छा, लाइव क्लासेस में जब क्लास आपकी कवर होती है ना, इसको ज्वाइन कैसे करते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास घर में कोई मोबाइल है, कोई टैबलेट है, कोई लैपटॉप है, कोई पीसी है, तो भैया आप लोग जब हमारे बैच को ज्वाइन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो आप लोगों को हमारे पोर्टल का एप्लीकेशन का एक्सेस मिलता है। इस पोर्टल के ऊपर आपकी यूनिक आईडी होती है, पासवर्ड होता है, उसी के जरिए आप इस पोर्टल को लॉग इन करते हो। सही है, इस पोर्टल को क्या करते हो? लॉग इन करते हो। जब पोर्टल को लॉग इन करते हो तो आपके सामने आपका अपना कोर्स मौजूद होता है। अगर आपने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के बैच में एडमिशन लिया है, ई के अंदर या बी के अंदर या एमडी के अंदर, आपकी जो भी लाइव क्लासेस होती हैं, आपने अपने गिवन स्केड्यूल के टाइम के ऊपर, जो आपका शेड्यूल होगा, स्केड्यूल होगा, उस टाइम के ऊपर आपने अपने पोर्टल के ऊपर देखोगे, लाइव क्लासेस के सेक्शन के ऊपर आपका लाइव क्लास पर्टिकुलरली ऑन हुई भी होगी। उस लाइव क्लास को आप ज्वाइन करते हो। उस लाइव क्लास के अंदर आपको कंप्लीट टॉपिक पढ़ाया जाता है, कवर करवाया जाता है, समझाया जाता है, और आप दौरान क्लास चैट करके या बात करके आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो। नॉर्मली हम लोग चैट का ऑप्शन इसके ऊपर देते हैं कि भाई आपके सामने स्क्रीन के ऊपर चैट का ऑप्शन है, आप चैट करके अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। टीचर के सामने स्मार्ट बोर्ड के साथ एक और टैबलेट लगा हुआ होता है, एक और स्क्रीन लगी हुई होती है, इसके ऊपर उसको बच्चों की तमाम चैट दिख रही होती है। एक बच्चे की चैट दूसरा बच्चा नहीं देख सकता, यानी कि हम आप लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हैं कि लेट सपोज के बच्चे, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली जो फिजिकल कोचिंग सेंटर होता है वहां पे जब 40 बच्चे, और कोच फिजिकल कोचिंग सेंटर में तो 300 बच्चा एक क्लास में बैठा हुआ होता है, तो वहां पे नॉर्मली बच्चा क्वेश्चन पूछते हुए डर रहा होता है। तो हमारी क्लासेस में खास बात क्या है कि भाई एक बच्चा दूसरे बच्चे की चैट नहीं देख सकता, तो आप अपनी यूनिक पेज पे पढ़ते हो, यानी कि आपका कोई ताल्लुक नहीं होता दूसरे बच्चों से, आप अपनी यूनिक पेज पे तैयारी कवर करते हो। आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि अगर आपको कोई क्लास उस बैच, अगर आपका कोई फ्रेंड उस बैच में बैठा हुआ भी है कि नहीं बैठा हुआ, तो भाई आपके लिए एक जो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है वो यूनिक इस सेंस के अंदर होता है कि आपके सामने 1-on-1 कन्वर्सेशन होती है अपने टीचर के साथ, यानी कि आप 1-on-1 कन्वर्सेशन कर रहे हो तो अपने टीचर के साथ, तो आपके लिए यूनिक एक्सपीरियंस होता है वो। सेकंड नंबर के ऊपर जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है हमारे पोर्टल के जरिए होती है, किसी जूम के जरिए, किसी गूगल मीट के जरिए या टीम के जरिए नहीं होती। आपको हमारे पोर्टल के एप्लीकेशन का एक्सेस मिलेगा, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे उसके जरिए आप ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, अगर आपने एक मोबाइल पे ज्वाइन किया, दूसरे मोबाइल को साथ ही बैठ के खोलोगे तो उससे लॉग आउट हो जाएगा। इसके अलावा स्क्रीनशॉट वगैरह करने के ऊपर हमारी आईटी टीम, सॉफ्टवेयर हाउस टीम ने उसके ऊपर पाबंदी रखी हुई है, ताकि ये लोग बैठ के जो है ना चीटिंग ना करें बच्चे। सही है ना भाई? सेकंड नंबर के ऊपर जो भी आपकी लाइव क्लास कंडक्ट होती है हमारे बैच के अंदर, जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है, उस लाइव क्लास के बाद आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, उस लाइव क्लास के बाद उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाती है। यानी कि जो भी टीचर आपकी लाइव क्लास कंडक्ट करता है ना, वो आपको साथ ही उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करता है। यानी कि भाई उस क्लास में जो टॉपिक कवर किया, उस टॉपिक के प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन जो कि टीपीपी सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि टीपीपी क्वेश्चन होते हैं, टॉपिकल पास्ट पेपर, यानी कि उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के अंदर आए, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अंदर आए, मेडिकल यूनिवर्सिटीज के अंदर सारे गिवन होते हैं। और फिर तीसरे स्टेप के अंदर हमारे जो एक प्रैक्टिस सेशन टीचर होते हैं, जो कि प्रॉपर प्रोफेसर हैं,
हमारे बैचेस के अंदर इस वक्त प्रोफेसर, जो प्रॉपर प्रोफेसर है वो सारे पढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि भैया एक ही इंसान सुबह उठ के केमिस्ट्री पढ़ाए, दोपहर में कंप्यूटर पढ़ाए, रात में इंग्लिश पढ़ाए और कभी फिजिक्स पढ़ा रहा हो। ये मजाक नहीं होता हमारे बैचेस के अंदर ना। ये मजाक होता है कि इंग्लिश का टीचर बैठ के कैरियर काउंसलिंग कर रहा है, जिसने ना खुद कभी कुछ जिंदगी में कुछ किया हो। तो बताने का मकसद क्या है भैया? बताने का मकसद ये कि भाई जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी उसके साथ ही आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाती है और फिर उस प्रैक्टिस शीट का आपको सॉल्यूशन दिया जाता है। उस प्रैक्टिस शीट का प्रॉपर्ली सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो हमारे तीसरे प्रोफेसर होते हैं, जो हमारे अदर फैकल्टी मेंबर होते हैं, जो प्रॉपर प्रोफेसर हैं, जिनका काम ही टेस्टों को क्रिएट करना है, जिनका काम ही प्रैक्टिस जोन को मेंटेन रखना है, वो आपको हर प्रैक्टिस शीट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। जब उन्होंने ये काम कर दिया, प्रैक्टिस शीट का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, देन चौथे नंबर के ऊपर जो भी आपका टॉपिक था, मैं आपको एक सब्जेक्ट के हिसाब से पहले बता रहा हूं, ओवरऑल तमाम सब्जेक्ट्स में यही पैटर्न फॉलो होगा। जब आपकी प्रैक्टिस शीट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया गया तो नेक्स्ट वीक उस टॉपिक का फिर टेस्ट कंडक्ट होगा। ये आपके टॉपिकल टेस्ट होते हैं, यानी कि जो लाइव क्लास में कवर हुआ था उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की गई, उस प्रैक्टिस शीट का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया, फिर उसका टॉपिकल टेस्ट होगा और फिर फाइनली जब आप टेस्ट दोगे, अच्छा ये टेस्ट भी आप हमारे पोर्टल के जरिए दोगे। ये टेस्ट भी आप कहां पे दोगे? हमारे पोर्टल के जरिए दोगे, सिंपल। और इस टेस्टों के ऊपर प्रॉपर टाइमर वगैरह लगा होता है, जिस तरीके से नॉर्मली आपके पास इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट होते हैं, जिस तरीके से नॉर्मली आपके पास यूनिवर्सिटीज के टेस्ट होते हैं, वैसे प्रॉपर्ली टाइमर मेंशन होगा। इसके अलावा ये जो टॉपिकल टेस्ट आप दोगे, इसका आपको वीडियो सॉल्यूशन, यानी कि एक एक चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी वीडियो सॉल्यूशन की फॉर्मेट के ऊपर, सही है ना बेटा? इसके अलावा पांचवें नंबर के ऊपर आप लोगों का हर सब्जेक्ट का ये टॉपिकल टेस्ट तो कंडक्ट होगा हर हफ्ते, यानी कि वीकली टेस्ट तो कंडक्ट होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिले, तो वो भी आप फीचर हमारे पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है कि भैया आपको हर चैप्टर के चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट। इसके अलावा हर महीने आप लोगों का ग्रैंड टेस्ट कंडक्ट होता है, हर महीने ग्रैंड टेस्ट कंडक्ट होगा, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। इसके अलावा इतनी सारे फीचर्स, इसके अलावा आपकी प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग होती है, सही है। इसके अलावा आप लोगों को सारा का सारा मटेरियल हमारे बैचेस में मिलता है, चाहे आप ई-कैट के अंदर आ रहे हैं, चाहे बी-कैट के अंदर आ रहे हैं, चाहे एमडी कैट के अंदर आ रहे हैं, जितना भी मटेरियल आपके पास आएगा वो सारा का सारा हमारे बैचेस के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, वो इसी फीस में इंक्लूडेड है। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि देखो, जो भी लाइव क्लासेस के अंदर जो हमारे क्लास नोट्स होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जितने भी क्लास नोट्स होते हैं वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, सही है। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है, यानी कि भाई जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी उसकी ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग हमारे पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाएगी। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी उसकी ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग कहां पे अपलोड हो जाएगी? हमारे पोर्टल के ऊपर। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है कि इनकेस अगर कोई बच्चा जल्दी अपना कोर्स कवर करना चाह रहा है खुद से, या खुद से पहले कोई टॉपिक कवर करना चाह रहे हैं, तो आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है कि आप उसके जरिए भी अपनी कंप्लीट तैयारी को इजिली कवर कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है। तो भाई आप लोगों को कंप्लीट कोर्स के पर्टिकुलरली रिकॉर्डिंग भी मिलती है। इसके अलावा आप लोगों को सबसे बड़ा फायदा क्या है, मैं भी आप लोगों को स्केड्यूल शो करूंगा, मगर आपको सबसे बड़ा फायदा क्या मिल रहा है? सबसे बड़ा फायदा ये मिल रहा है कि भाई आपकी वीकली क्लासेस भी अवेलेबल है, यानी कि कोई बच्चा अगर ये चाहता है कि सर मैं कंप्लीट वीक क्लासेस लेना चाहता हूं, मैं गैप ईयर स्टूडेंट हूं, मैं रिपीटर हूं, जो रिपीटर है, जो गैप ईयर वाले हैं, भैया आपको कोई बात नहीं करता, हम आपकी बात करते हैं। हम आपको कंप्लीट वीक क्लासेस का ऑप्शन भी दे रहे हैं, हम आपको सिर्फ वीक डेज क्लासेस का ऑप्शन भी दे रहे हैं और सिर्फ वीकेंड क्लासेस का ऑप्शन भी दे रहे हैं, या फिर कंप्लीट हफ्ते वीकेंड प्लस वीक डेज क्लासेस का ऑप्शन भी दे रहे हैं। तो इतने फीचर्स आपको और कहां मिलेंगे? कहीं नहीं मिल सकते बेटा, मैं ओपनली गारंटी देने को तैयार हूं। ये काम हर सब्जेक्ट में होता है। इसके अलावा सबसे बड़ा फीचर जो हमारे बैच का है, इस साल से ऑनवर्ड हमने बड़ी मेहनत करी, इस साल से ऑनवर्ड अपने बैचेस के अंदर बड़ी हम लोगों ने, हमारी टीम ने बैठ के, पूरे डायरेक्टर्स की टीम ने बैठ के इसको बड़ी एफर्ट्स करी। हमने हर सब्जेक्ट के आपको 2 टीचर्स प्रोवाइड करे हैं, यानी कि देखो हर सब्जेक्ट के 2 टीचर्स का मतलब क्या है? ये सबसे खास चीज है हमारे बैचेस की, जो आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। आप किसी भी इदारे के अंदर जाओगे, वहां पे क्या होगा? वहां पे भैया एक ही टीचर होगा, हर पूरा साल वही बैठ के पढ़ा रहा होगा, 6 महीने 4 महीने जैसा पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया बुरा पढ़ाया, वही पढ़ा रहा होगा। हमारे बैच के अंदर आपको हर सब्जेक्ट के 2 टीचर मिल रहे होंगे, यानी कि मैं एग्जाम्पल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स से, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं फिजिक्स से। तो भाई फिजिक्स के अंदर हमारे एक टीचर होंगे सर बिलाल, दूसरे टीचर होंगे हमारे पास लेट सपोज एहतशाम भाई, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग द नेम। लेट सपोज एक टीचर होंगे आसिफ, सही है ना, बड़े मशहूर टीचर है, जो भी सेकंड टीचर है, ही इज अ वेरी फेमस टीचर। अब देखो आप लोगों की वीक डेज के ऊपर एक टीचर की क्लासेस हैं, वीकेंड के ऊपर एक टीचर की क्लासेस हैं, यानी कि एफएससी पार्ट 1 की जो एप्टीट्यूड है, लेट सपोज सर बिलाल पढ़ा रहे हैं और सर आसिफ आपके पास एफएससी पार्ट 2 की जो एप्टीट्यूड है वो पढ़ा रहे हैं। तो भाई वीक डेज का मतलब ये है कि लेट सपोज मंडे वेडनेसडे वाले दिन सर बिलाल की क्लास है और सैटरडे संडे वाले दिन सर आसिफ की क्लास है।
तो जैसे ही ये फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड कंप्लीट करेंगे तो सर बिलाल फिर सेकंड ईयर एप्टीट्यूड पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही सर आसिफ सेकंड ईयर एप्टीट्यूड कंप्लीट करेंगे वो फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो यानी कि भैया जो बच्चा चाहे, अगर आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी है वीकडेज के ऊपर, आप वीकडेज की क्लास भी ले सकते हो, अगर वीकेंड की अवेलेबल है वीकेंड की ले सकते हो, अगर आप दोनों की लेना चाहते हो आप दोनों की ले सकते हो, ताकि नस के नेट वन तक कोर्स कवर हो जाए। भाई मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट्स के अंदर नेट वन तक कभी भी कोर्स कवर नहीं होता था, पूरा पूरा कोर्स करवाने को तो बेटा एक महीने में हम भी कवर करवा लें, हर टॉपिक से हर चैप्टर से खाली एक टॉपिक पढ़ा के, मगर उसको कोई फायदा नहीं होता। तो भैया आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, कंप्लीट कोर्स कवर करवाने के लिए हमने 2 टीचर्स लगाए, और जो हमारे लिए बड़ा कॉस्टली है। एक टीचर की सैलरी 2.5 से 3 लाख रुपए की होती है बेटा, 9 to 5 पे काम कर रहे होते हो, मगर स्टिल हमने अपने बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड करी। सेम गोज फॉर द मैथमेटिक्स। भाई मैथ्स के अंदर सेम प्रोसीजर होगा। मैथ्स के अंदर क्या होगा कि भाई एक टीचर सर हाशिम है, अगर सर हाशिम की क्लास है मंडे और वेडनेसडे वाले दिन, या लेट सपोज सर हाशिम की क्लास है ट्यूसडे और थर्सडे वाले दिन, और सर अफ्ताब ही इज द एचओडी ऑफ द कॉमिक्स कॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह, तो भैया उनकी क्लास है फ्राइडे सैटरडे संडे। एक टीचर फर्स्ट ईयर मैथ्स पढ़ा रहा है एप्टीट्यूड की, एक टीचर सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड पढ़ा रहा है। जैसे ही एक बंदे की फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगी, अगला सेकंड ईयर वो सेकंड ईयर स्टार्ट कर देंगे, दूसरे की सेकंड ईयर कंप्लीट होगी फर्स्ट ईयर स्टार्ट कर देंगे। ये प्रोसीजर हम पूरे साल फॉलो अप कर रहे होंगे। तो आपका जो कोर्स है मल्टीपल टाइम्स कवर होगा, मल्टीपल टाइम इसकी रिवीजन कवर करवाई जाएगी, मल्टीपल टाइम चीजें कवर करवाई जाएंगी। इसके अलावा हमारा प्रैक्टिस जोन स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्टल के ऊपर मौजूद है भैया। प्रैक्टिस जोन का फायदा क्या है कि भाई आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है, वीकली टेस्ट भी अवेलेबल है। भाई पुराने साल के वीकली टेस्ट भी अवेलेबल है, पुराने सालों के चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है। इसके अलावा आपको इस साल के जो जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं उनके चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा कहता है सर मुझे डेमो क्लासेस लेनी है, तो भैया डेमो क्लासेस आप सर हाशिम के यूट्यूब पे जाइए, यानी कि मेरे यूट्यूब पे जाइए। जाने के बाद सिंपल तरीके से आप देखो कि मैंने कुछ डेमो क्लासेस अभी हमारे बैच नंबर 1 की जो थी मैंने डाली है, आप उसको ले सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो किस तरीके से स्मार्ट बोर्ड पे हमारी लाइव क्लासेस हो रही है, आपको आइडिया हो जाएगा। बताने का मकसद क्या है भाई, बताने का मकसद ये है कि आपको तमाम फीचर्स मिल रहे हैं। ये फीचर्स यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे आपको। जो बच्चे कहते हैं ना सर यूट्यूब के ऊपर और आपके पेड बैच में डिफरेंस क्या है, बेटा यूट्यूब से करने के बाद आपको प्रैक्टिस जोन थोड़ी मिल रहा है, आप क्वेश्चंस को एनालाइज थोड़ी कर सकते हो। क्वेश्चंस के अंदर गलती क्या कर रहे हो, वो क्वेश्चन की गलती आप अपने प्रैक्टिस टीचर थोड़ी आप डिस्कस किए बगैर रह सकते हो। यूट्यूब के ऊपर आपको एक सब्जेक्ट के लेक्चर मिलने हैं, 6 साल पुराना लेक्चर भी अवेलेबल है, 2 साल पुराना लेक्चर भी अवेलेबल है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, जो न्यू कंटेंट आपके पास फेडरल किताबों में आया है, पंजाबी किताबों में आया है, वो थोड़ी यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसके अलावा आपके पास यूट्यूब के ऊपर 2 टीचर थोड़ी पढ़ा रहे हैं, आपको तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर मल्टीपल टीचर्स थोड़ी मिल रहे हैं। आपको पाकिस्तान के बड़े बड़े जायंट्स एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर इतनी कम कीमत के ऊपर यूट्यूब पे थोड़ी मिल रहे हैं, इधर मिल रहे हैं। इसके अलावा स्मार्ट बोर्ड पे लाइव क्लासेस थोड़ी मिल रही है बेटा। लाइव क्लासेस का फायदा क्या होता है कि देखो करने को तो रिकॉर्ड क्लासेस भी मिल जाएंगी यूट्यूब से, लाइव क्लासेस के अंदर एक आपको एक्सपीरियंस मिलता है भाई। उस एक्सपीरियंस के अंदर आप अपने क्वेश्चंस को, अपनी गलतियों को पूछ सकते हो। यूट्यूब पे तो रिकॉर्डेड क्लास होगी। इसके अलावा क्या पर क्या आपको क्या फायदा है यूट्यूब से और इसमें करने भाई, इसमें फायदा ये कि यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी है बच्चे को पास करवाना, यहाँ पे हमारे टीचर्स की जिम्मेदारी है, यहाँ पे हम आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे बेटा ग्रुप से निकाल देते हैं। हमारे पास जो एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस है इसलिए दिया हुआ है कि जो बच्चा टेस्टों को छोड़ेगा तो ग्रुप से निकाल दिया जाए, क्योंकि बेटा हमें इस चीज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं करनी है। सही है ना भैया, टेस्ट छोड़ोगे टीम ग्रुप से निकाल देती है बच्चे को, फिर बच्चे के अम्मा अब्बा बैठ के बड़ा सा एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं कि भैया गलती कर दी, हमारे बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया था, फिर बैठ के माफिया मांगते हैं, फिर बैच में ऐड किया जाता है। इसके अलावा आप जो फीस पे करते हो बेटा, ये फीस आप लोगों को वन टाइम पे करनी होती, बार बार पे नहीं करनी होती। आप अपने पोर्टल को, हमारे पोर्टल को मोबाइल से भी ज्वाइन कर सकते हो, लैपटॉप से भी कर सकते हो, कंप्यूटर से भी कर सकते हो, पीसी से भी कर सकते हो, टैबलेट से भी कर सकते हो। बताने का मकसद है कि भाई यूट्यूब के ऊपर आपको ये तमाम फीचर्स अगर मिल जाए तो बेटा यूट्यूब से कर लेना। मैं ओपनली कह रहा हूं आपसे, अगर मिल जाए तमाम फीचर्स, पॉसिबल ही नहीं है कि बेटा पाकिस्तान की जो एप्टीट्यूड की क्रीम है ना, हम उसको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं। इसके लिए बेटा बड़ी मेहनत करी है, रात रात जाग के, और हमारे पूरी जो हमारी डायरेक्टर्स की टीम थी, कई टीचर्स की अल्हम्दुलिल्लाह उनको तोड़ के अपनी टीम्स के अंदर लेकर आए, उनको बैठ के अपने साथ हायर किया। तो भाई पूरे पाकिस्तान की जो एप्टीट्यूड क्रीम थी, चाहे वो केपीके के अंदर बैठे हुए, चाहे वो पंजाब में बैठे हुए, चाहे बलूचिस्तान में बैठे हुए, सिंध में बैठे हुए, उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। और एक एक टीचर की सैलरी 2.5 से 3 लाख रुपए की बेटा, 9 to 5 पे हमारे पास काम कर रहे हैं। तो 9 to 5 पे कर रहे हैं, आप उनकी सैलरी अफोर्ड नहीं कर रहे, आप एक मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट अफोर्ड कर रहे हो, जो कि हमारी एकेडमी की है, जो कि हमारे ऑफिस की भी शायद कॉस्ट उससे कई गुना ज्यादा होगी महीने की। बताने का मकसद है कि YouTube पे आपको सारी चीजें नहीं मिलेंगी, आपको YouTube पे प्रैक्टिस जोन्स नहीं मिलेंगे, YouTube पे आपको टेस्टिंग मटेरियल्स नहीं मिलेंगे, YouTube पे आपको टेस्टों के सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, YouTube पे आपको लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगी बेटा, यहाँ पे सारी चीजें मिलेंगी। इसके अलावा एक चीज यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो क्या चीज है कि भाई आप लोगों को हमारे बैचेस के अंदर प्रॉपर्ली एकेडमिक काउंसलर भी मिलता है। एकेडमिक काउंसलर का मतलब क्या होता है
कि वो तमाम बच्चे जो चाहते हैं कि भाई किस यूनिवर्सिटी का टेस्ट दें, किसका ना दें, भाई इसके लिए हमारे डायरेक्टर सर हंसला बुखारी को हमने हायर इसलिए किया था आज से 1 साल कबल, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज आवर डायरेक्टर। तो फिर उसके पीछे रीजन यही था कि भाई किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, ये जो एकेडमिक काउंसलिंग वाली चीज होती है 11th के स्कूल्स के अंदर, 11th के कॉलेजेस के अंदर बड़ी फेमस होती है, क्योंकि वहां पे बच्चों को मालूम होती है। मगर वो बच्चा जो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में बैठा हुआ है उसको पता नहीं एकेडमिक काउंसलर का फायदा क्या होता है। भाई आपको अपना कोई स्केड्यूल बनाना है, आपको किसी चीज में इशू हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो एकेडमिक काउंसलर का फायदा ये है कि उससे अपनी डिटेल्स को पूछो, किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, कोई टेस्ट पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, कोई और मसले मसाइल है, कोई घर की परेशानी है, एकेडमिक काउंसलर से पूछो किस यूनिवर्सिटी में क्या करना है क्या नहीं करना है, सो ऑन। तो ये तमाम चीजें आपको हमारे पास से मिलती हैं, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, चीजें कंडक्ट होती है, मटेरियल हम लोग आपको सारा का सारा प्रोवाइड करते हैं, एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल पे हम लेके जाते हैं। इसके अलावा आप लोग जब बैच को ज्वाइन करते हो तो बेटा इस बैच की जो फीस है, अगर आप इंजीनियरिंग में अप्लाई करते हो या बिजनेस के बैचेस में अप्लाई करते हो, अगस्त 2026 के एंड तक वैलिड रहेगी या अगस्त 2026 के स्टार्ट तक वैलिड रहेगी। यानी कि इसके बाद भी जितने बैचेस स्टार्ट होंगे आपको उनका एक्सेस भी मिलेगा, आप उनके साथ भी चीजें कवर अप कर सकते हो, आपको अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर आप एमडी कैट के लिए ज्वाइन कर रहे हो या नर्स अप्लाइड साइंस के लिए ज्वाइन कर रहे हो या फिर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हो या आखिर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, नम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जब तक ऑफिशियल एमडी कैट का एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाएगा, चाहे वो सितंबर में हो, चाहे वो अक्टूबर में हो, चाहे वो नवंबर में हो, तब तक आपका कोर्स हम मल्टीपल टाइम रिवाइज करवाते जाएंगे करवाते जाएंगे करवाते जाएंगे। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात कही थी कि बेटा देखो एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक वो बच्चा जो एक दफा कोर्स कवर कर रहा है और एक वो बच्चा जो मल्टीपल टाइम कोर्स कवर कर रहा है, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस होगा। इसके अलावा जितने भी पास पेपर्स होते हैं तमाम यूनिवर्सिटीज के आपको क्लासेस के अंदर कवर करवाए जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको तमाम के तमाम पास पेपर्स क्लासेस में कवर करवाए जाते हैं। बेटा हमसे ज्यादा पोजीशंस पूरे पाकिस्तान में किसी इदारे की तमाम यूनिवर्सिटीज में नहीं होंगी, गारंटी दे सकता हूं आपको। एमडी कैट 2025 का भी रिजल्ट आया, मैंने आप लोगों को पहले बात बता दी थी कि आप चेक करिएगा, इंशाल्लाह ताला ज़वजल हमारे पास से पोजीशन होगी और हमारे पास से पोजीशन आई। नस के अंदर टॉप पोजीशन, फास्ट में टॉप पोजीशन, जीआईकेआई, एनईडी, यूईटी, कॉमसेट्स, लम्स, आईबीए, हर यूनिवर्सिटी में अगर हमारे पास ये पोजीशन है, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला सक्सेस हो चुका है। और इसका मतलब क्या है कि हमारा ये पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट था वो ऑलरेडी इस कॉम के बच्चों को बड़ा पसंद है, तभी इस कॉम के हर जिले से, हर गांव से, हर शहर से हमारे पास बच्चे आने को तैयार होते हैं। तो भैया एक चीज ध्यान में रखो, अगर हमारे पास तैयारी करने के लिए आ रहे हो, हमारे बताए गए मेथड को फॉलो करना है। अगर आपने हमारे बताए गए मेथड को फॉलो करा, गारंटी देता हूं कि आप तैयारी आपकी बहुत अच्छी भी होगी और पोजीशन भी लेकर आओगे। सेकेंडली अगर आप टेस्ट नहीं देते, किसी टेस्ट को आप फेल करते हो हमारे पास, तो आपको ग्रुप से निकाल दिया जाता है। मैं पहले बता रहा हूं, अगर आप हमारे पास आते हो, बैच को ज्वाइन करते हो, सोच कर ज्वाइन करो कि बेटा हमारी तरफ सख्ती भी बहुत ज्यादा होती है, जब सख्ती बहुत ज्यादा होगी तभी बच्चा पढ़ता है। ये ध्यान में रखिएगा, टेस्टों को छोड़ते हो तो आपको टीम आपका बैच का एक्सेस रिमूव कर देगी। अब कोई बच्चा बैठ के रोए, सर मैंने तो पैसे भरे थे, मेरा एक्सेस रिमूव कर दिया। भाई पैसे भर के आपने एहसान नहीं करा हम पे, माजरत के साथ, हमारा काम पढ़ाना है, अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा हम रिमूव कर देंगे आपको, सिंपल सी बात है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग फ्रॉम आवर साइड, हम बहुत सिंपल, इसमें बड़ी स्ट्रिक्ट एक्शन है। हमने देखो रिसेंट ईयर्स के अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता अपने लेवल को, हमारी कोशिश ये होती है हर साल इसमें मजीद बेहतरी लेकर आए। हम ओपनली कहते हैं गलती हमसे भी होती है, नॉर्मल सी बात है, मगर हम सिस्टम को इतना मजबूत कर रहे हैं कि इसको कोई चैलेंज ना कर सके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई मल्टीपल टीचर्स एक बैच में लगाने के पीछे रीजन यही था, हम चाहते तो बाकी इदारों की तरह भी हर सब्जेक्ट के लिए एक टीचर हायर कर लेते, हम चाहते ही कर सकते थे, मगर मल्टीपल टीचर लगाने का फायदा ये था कि पहले अगर एक बच्चे का कोर्स 4 दफा कवर हो रहा था तो अब 8 दफा कवर अप हो हर बच्चे का। इससे फायदा ये कि आप जितनी ज्यादा दफा कवर करोगे, आप उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतनी ज्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगी, उतनी ज्यादा आप बातों को समझ सकते हो, उतनी ज्यादा दफा आपकी चीजें क्लैरिफाई होंगी। अगर लेट सपोज कोई बच्चा कहता है कि सर मैं अपने एफएससी के या इंटरमीडिएट के या ए लेवल्स के टाइम की वजह से मेरी कोई क्लास मिस हो जाए तब क्या होगा, तो भाई अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाए, या फिर अभी हम स्केड्यूल को देखेंगे भी, तो अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाए तो भाई उस क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पोर्टल के ऊपर आपको सारी चीजें मिलती हैं, हमारा अपना स्पेशलाइज पोर्टल है, आपको उसमें हर चीज मिलेगी। और बहुत जल्द हम लोग पोर्टल के ऊपर 2 नए फीचर्स लेकर आएंगे, 2 या 3 नए फीचर्स। एक फीचर तो नवंबर में आ जाएगा, दूसरा फीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको हमारी वर्किंग बहुत पहले से चल रही है। इंशाल्लाह ताला ज़वजल इस बैच के बच्चों को, यानी कि जो इस साल के बच्चे होंगे, उनको फीचर जरूर मिलेगा। वो क्या होगा मैं भी अनाउंस नहीं कर रहा, क्योंकि आई डोंट वांट कि जब तक वो ना आए उससे पहले अनाउंस नहीं करना चाहिए। तो भाई उसको हम इंशाल्लाह ताला ज़वजल वो भी आपको मिलेगा। उसमें बेसिकली प्रैक्टिस जोन हमारा मजीद स्ट्रांग हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसके अलावा सबसे खास चीज क्या है, हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया जो बच्चा तैयारी करना चाहता है, अपने साथ सिंसियरिटी है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि आपको जो प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, उस प्रैक्टिस मटेरियल का सॉल्यूशन भी आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है।
यानी कि जो टीचर अपना जो टॉपिक पढ़ाएगा अपना प्रैक्टिस मटेरियल देगा, उस प्रैक्टिस मटेरियल का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर एक सब्जेक्ट दो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, दो डिफरेंट चैप्टर, तो उनके डिफरेंट प्रैक्टिस मटेरियल और उनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसके अलावा जो भी आपका टेस्ट कंडक्ट होगा उस टेस्ट का प्रॉपर्ली वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा होगा। भाई वीकली टेस्ट देने का फायदा ये होता है, पता चलता है कितने पानी में हो, कितने पानी के अंदर मौजूद हो। वीकली टेस्ट देने का फायदा ये होता है। इसके बाद फिर एफएलपीज भी आपके मौजूद हैं, फुल लेंथ पेपर। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, रैंडम एमसीक्यूज के। इसके अलावा आपके पास फुल लेंथ बुक के जो एमसीक्यूज होते हैं, यानी कि कंप्लीट बुक के टेस्ट होना, हाफ बुक का टेस्ट होना, वो सारे भी होंगे। मल्टीपल एफएलपीज आपके यूनिवर्सिटी से कंडक्ट होंगे, नस के नेट 1 से पहले, नेट 2 से पहले, नेट 3 से पहले, नेट 4 से पहले। इसके अलावा जो पुराने एफएलपीज थे वो भी गिवन है कि अगर आप वो देना चाहो वो भी दे सकते हो आप बैठ के। अच्छा बेटा, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि भाई आपको हमें चूज क्यों करना चाहिए। देखो, मैंने आपको तमाम फायदे बता दिए जो आपको हमारे बैचेस से मिल रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि भाई इससे ज्यादा कोई फायदे आपको कोई और इदारा ऑफर कर सकता है, तो मैं तो कहूंगा आप उनको चूज कर लें। मेरे नहीं ख्याल में क्या ऑफर कर सकता है। ना किसी के पास हर यूनिवर्सिटी में इतनी पोजीशंस होंगी, ना कोई आपको ऐसा प्रैक्टिस जोन प्रोवाइड कर रहा होगा, ना कोई आपको मल्टीपल टीचर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, ना कोई आपको लाइव क्लासेस दे रहा होगा, ना कोई आपको एकेडमिक काउंसलर दे रहा होगा, ना कोई आपका पर्टिकुलरली कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर करवा रहा होगा। इनफैक्ट बहुत से इदारों के अंदर तो ये होता है कि भाई अगर आप एक बैच को ज्वाइन करते हो ना, वो बैच 3 महीने में एंड हो जाता है, 4 महीने के अंदर। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि भैया बैच एंड हो गया, बस अल्लाह हाफिज। सही है ना। आप लोगों की ये फीस पूरे तकरीबन एक एकेडमिक ईयर तक वैलिड होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको इसके अलावा और कोई फीस नहीं देनी होती पूरे एकेडमिक ईयर के अंदर, अगस्त 2026 के एंड तक। अगस्त 2026 तक आपको दोबारा कोई और फीस नहीं देनी। इसी फीस के अंदर आप मल्टीपल टाइम जितनी दफा कोर्स कवर करना चाहते हो आप कवर करोगे, टेस्टों को दोगे, हमारे साथ रहोगे, हमारी गाइडेंस सेशन के अंदर रहोगे। आपको एक सबसे बड़ा फीचर, आप लोगों को एक चीज लग रही होगी सर इतने सारे फीचर्स आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सर, बस इतने। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, आप लोगों को हम हर सब्जेक्ट के 2 टीचर्स तो प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन टीचर टोटली अलग होता है। यानी कि हर सब्जेक्ट के 2 टीचर्स तो हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर ही रहे हैं। और इसके अलावा जो थर्ड टीचर होते हैं, अगेन ये प्रॉपर टीचर्स हैं, ये कॉलेज के बच्चे नहीं हैं। आप लोगों ने देखा होगा आजकल माशाल्लाह से एक साहब फिजिक्स सुबह पढ़ाते हैं, शाम में इंग्लिश, रात में केमिस्ट्री, फिर उर्दू है भाई। इसके अलावा आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज के बच्चे बैठ के पढ़ा रहे होते हैं। भाई यहाँ पे प्रॉपर टीचर्स का मतलब ये होता है कि जिन्होंने खुद किसी ना किसी जमाने में पिछले 10 सालों से 15 सालों से पढ़ा रहे हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो कि एचओडीज हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। और जो हमारे तीसरे प्रोफेसर हैं जिनका काम प्रैक्टिस शीट्स को सॉल्व करवाना है, जिनका काम टेस्टों को बनाना, टेस्टों को सॉल्व करवाना, टेस्टों का सॉल्यूशन क्रिएट करवाना। इसके अलावा डाउट क्लास हमारी अलग से फीचर है। यानी कि भैया एक और फीचर जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा वो ये होता है कि आप लोगों की लाइव डाउट क्लास कंडक्ट होती है। लाइव डाउट क्लास का मतलब ये है कि भैया इतनी सारी चीजें हम लोगों ने प्रोवाइड कर दी। इसके बाद लेट सपोज कोई बच्चा है वो फलानी किताब सॉल्व कर रहा था, वो फलानी चीज सॉल्व कर रहा था, उसके जहन में कोई मसला आ गया, कोई डाउट आ गया, तो हर वीक आप लोगों की डाउट क्लास और सब्जेक्ट की कंडक्ट होगी। भाई ये हमारा एक एक्स्ट्रा फीचर है, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला कि भाई लाइव डाउट क्लास। मुझे जरा सोच के तो बताओ कितने इदारों में लाइव डाउट क्लासेस होती हैं? नहीं होती बेटा, पहले बता रहा हूं नहीं होती। होती भी हो तो स्टार्टिंग में होती है, फिर बाकी के महीनों में खत्म हो जाती है, 1 आध महीने होके। हमारी आपको थ्रू आउट द सेशन हर वीक आपको हर सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लास मिलेगी। और ये लाइव डाउट क्लास भी जो तीसरे प्रोफेसर हैं वो कंडक्ट करेंगे। ये कोई बच्चा कंडक्ट नहीं कर रहा होगा, ये नहीं कि कॉलेज के यूनिवर्सिटी के बच्चों को लगा दिया कंडक्ट करवाने के लिए, नहीं, ऐसा मजाक नहीं होगा। आप लोगों की प्रॉपर्ली लाइव डाउट क्लासेस भी होंगी। तो मुझे बताओ यूट्यूब पे सारे फीचर्स मिलेंगे किसी बेटा? हमारे जो कंपटीटर्स हैं ना 70,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, 60,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, उनको शर्म भी नहीं आती। मैं बड़े बड़े इदारों का नाम ले सकता हूँ, डरता नहीं हूँ कि मेरे पास अमेरिका ग्रीन कार्ड अवेलेबल था, मैं अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान आके इस कौम के बच्चों के लिए मेहनत कर रहा था, मगर मैं नहीं लेता कि खुद ही शर्म आ जाएगी किसी दिन उनको। 70,000 रुपए लेने के बाद भी इतनी फीचर कोई नहीं दे रहा होगा। इसके अलावा एक और सबसे खास फीचर, हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं। इन व्हाट्सएप ग्रुप का फायदा क्या होता है? ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं बेटा, इन व्हाट्सएप ग्रुप का फायदा ये होता है कि भाई आप लोगों के डाउट ग्रुप व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल होते हैं। और यहां पे हमारी डाउट टीम टोटली डिफरेंट होती है। ये डाउट टीम ये 3 प्रोफेसर्स के अलावा होती है। यानी कि भाई हर सब्जेक्ट के अंदर 2 टीचर्स कोर्स कवर करवा रहे हैं। तीसरे टीचर का काम क्या था? प्रैक्टिस सेशन को कंडक्ट करना, प्रैक्टिस सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, टेस्टों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, टेस्टों को क्रिएट करना और लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करना तीसरे टीचर का काम था। मगर जो आपके डाउट ग्रुप्स होते हैं इनके ऊपर हमारी डाउट टीम एक अलग बैठी हुई होती है। हर सब्जेक्ट के वहां पे 2 जूनियर टीचर होते हैं। ये प्रॉपर टीचर लेवल नहीं होता, मगर जूनियर टीचर होते हैं। ये भी टीचर होते हैं जूनियर। ये आपके पास यूनिवर्सिटीज के फाइनल ईयर के मेरे शागिर्द होते हैं जो कि पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी पास स्टूडेंट्स होते हैं जो कि प्रॉपर जूनियर टीचर है। भाई जूनियर टीचर का मतलब होता है दे आर नॉट द प्रोफेसर्स बट दे आर
रियली गुड इन देयर सब्जेक्ट्स, तो ये आपके पास जूनियर टीचर हम आपको प्रोवाइड करते हैं। बेटा एक जूनियर टीचर की महीने की सैलरी भी 10,000 रुपए, एक जूनियर टीचर की भी, सही है। और एक जो प्रॉपर प्रोफेसर टीचर है, जैसे कि ये 3 प्रोफेसर है, इनकी महीने की सैलरी 2.5 लाख रुपए भैया। तो आप जो फीस दे रहे हो ना बेटा, उसमें एक जूनियर टीचर की सैलरी भी नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कॉम से जितना पैसा ले रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा इस कॉम के बच्चों पे लगा रहे हैं। और बहुत जल्द आप लोग एक फीचर देखोगे हमारे पोर्टल के ऊपर, बैक साइड पे सॉफ्टवेयर हाउस टीम वर्किंग कर रही होती है। बहुत जल्द आपके डाउट ग्रुप जो होंगे ये आपके पोर्टल के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि पोर्टल के ऊपर ही फिर आप क्वेश्चन पूछोगे। अक्सर बच्चों का एक क्वेरी होती है सर, वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, तो हम इसको भी आजकल हम लोग टेक्निकली रिजॉल्व कर रहे हैं कि हम आपको जो डाउट का फीचर है वो डायरेक्टली आपकी पोर्टल के ऊपर प्रोवाइड कर देंगे। अभी भी डाउट का फीचर पोर्टल के ऊपर, बट वो क्वेरीज का है, अर्जेंट इश्यूज का है, मगर अभी हम डाउट ग्रुप के फीचर को भी हम पोर्टल के ऊपर लेके चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप देखोगे बहुत सारे फीचर्स आप लोगों को मिलेंगे इंशाल्लाह ताला उस जबरदस्त। ये आपको तमाम क्वालिटीज हमारे बैचेस में मिलती हैं, ये तमाम खासियत आपको हमारे बैचेस में मिलती है। मैं आपको चैलेंज करने को तैयार हूं, पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा चाहे ऑनलाइन हो चाहे फिजिकल हो, इनफैक्ट ऑनलाइन इदारे भी यार 40-40 हजार रुपए सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर से कोर्स दे रहे हैं। तो बेटा रिकॉर्डिंग तो हम आपको वैसे ही दे रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, मैं ऐसे ऐसे इदारों को जानता हूं जो सिर्फ रिकॉर्डिंग की, सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स के कोर्स की फीस भी 40,000 रुपए रख के बैठे, मेरे को शर्म भी नहीं आती। और लाइव क्लासेस की फीस 70,000 रुपए 60,000 रुपए चल रही है, सही है ना भाई। आपको मैं गारंटी देता हूं, आपको कोई भी इदारा जो आपको ये तमाम फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, आपको अगर 10,000 क्या 40,000 रुपए का भी मिलता है ना, आप वहां से आके ले लो, तो गारंटी देता हूं नहीं मिलेगा बेटा, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ये हमारी बात है कि हमने वो सप्लाई चेन क्रैक करी, क्योंकि हम लोगों ने, मैंने और सर बिलाल जी ने और हमारे दूसरे डायरेक्टर्स ने जब इस इदारे को कायम किया था, हमने बड़ी बेसिक लेवल से इसको ग्रो अप किया है। हमने बड़े बेसिक लेवल से इसको ग्रो अप करते 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 इस लेवल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह लेकर आए हैं कि आज पाकिस्तान के हर प्रोविंस के अंदर हमारे पास से बच्चे बैठे होते हैं, पाकिस्तान के हर शहर से हमारे पास बच्चे बैठे होते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान का कोई भी ऐसा शहर हो जैसे हमारा बच्चा ना बैठा हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको इतना ग्रो अप किया है। तो दैट्स द रीजन कि भाई हमने उन रूट कॉजेस को हम जानते हैं, जिस रूट कॉजेस के ऊपर मेजॉरिटी इदारों को नहीं पता होता, जो रूट कॉजेस के ऊपर मेजॉरिटी बच्चे को प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें उन सबका पता है, हम उन चीजों को लेकर आते हैं। इसके अलावा एकेडमिक काउंसलर का आपको एक्सेस मिलता है, तो सर हजला बुखारी एकेडमिक काउंसलर, आप मुझसे अपनी तमाम क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हो। अच्छा बेटा, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर हम आ रहे हैं, स्केड्यूल के ऊपर। तो स्केड्यूल का मतलब क्या है? टाइम टेबल। आप में से वो हमारे इंजीनियरिंग के बैचेस टोटली डिफरेंट होते हैं, नस्ट के इंजीनियरिंग के बैचेस हमारे डिफरेंट होते हैं। अगर आप हमारे इंजीनियरिंग के बैच के अंदर आ रहे हो, रिमेंबर दिस थिंग, हम आपकी पाकिस्तान की तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर अप करवाएंगे, चाहे वो अच्छी यूनिवर्सिटी हो, बुरी यूनिवर्सिटी हो, सेकंड टायर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो नस्ट हो, फास्ट हो, GIKI हो, UET हो, कॉमसेट्स हो, पंजाब यूनिवर्सिटी हो, NTS का एग्जाम हो, चाहे वो आपके पास पर्टिकुलरली बहाउद्दीन सिद्दीकी मुल्तानी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आपके पास टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद हो, चाहे वो आपके पास IST हो, चाहे वो आपके पास एयर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आपके पास दाऊद हो, चाहे वो आपके पास कराची यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो PUCIT हो, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आप अगर हमारे नेट ईकेट बैच के अंदर आएंगे तो रिमेंबर दिस थिंग, पाकिस्तान की जितनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी सबकी तैयारी कवर अप होगी। रिमेंबर दिस थिंग, टाइम टेबल में भी आपको समझाऊंगा, पहले मेरी बात जरा और समझिएगा। जितनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज होंगी सबकी तैयारी कवर अप होगी। अगर आप हमारे बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैचेस के अंदर आएंगे BCAT के अंदर, तो भाई इसके अंदर आपकी जितनी बिजनेस यूनिवर्सिटीज आ रही है, SAT आ रहे हैं, उन सबकी तैयारी कवर अप होगी। इसके अंदर IB भी है, LUMS भी है, आपके पास SAT भी है, KSBL भी है, लॉर्ड स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी है, बहरिया भी है, IOBM CBM भी है। इसके अलावा जितनी बिजनेस यूनिवर्सिटीज आ रही है सबकी तैयारी कवर अप होगी। अगर आप हमारे MDCAT बैच को ज्वाइन करोगे तो जितनी पाकिस्तान के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं उन सबकी तैयारी कवर अप होगी, चाहे वो डॉ हो, SMC हो, किंग एडवर्ड हो, आपके पास इनफैक्ट DPT की तैयारी भी कवर अप होगी। आप अगर फार्मेसी में अप्लाई कर रहे हो उनकी तैयारी भी कवर अप होगी, आखा यूनिवर्सिटी की तैयारी भी कवर होगी, NUMS AMC की तैयारी भी कवर अप होगी, आपके पास RE मेडिकल कॉलेज की। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब जरा बात को समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास चूंकि पाकिस्तान में कई यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जिनके टाइम टेबल, जिनका स्केड्यूल डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं कि भाई हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट तरह का टेस्ट का पैटर्न होता है, डिफरेंट तरह का यूनिवर्सिटीज के अंदर टेस्ट होता है, डिफरेंट तरह की डेट्स के ऊपर होता है। जैसे कि नस का नेट नंबर 1 नवंबर से दिसंबर में हो रहा है, सही है। नेट नंबर 2 फरवरी के अंदर है, पूरे पाकिस्तान में कंडक्ट हो रहा होगा। GIKI का टेस्ट जून के अंदर कंडक्ट होता है, नहीं तो जुलाई स्टार्ट के अंदर। प्यास का पहला टेस्ट फरवरी में आ रहा है। अब जरा पहले बात समझिएगा मेरी पूरी। प्यास का राउंड नंबर 2 अप्रैल में आ रहा है, यानी कि आपके FSC के एग्जाम से पहले आ रहा है। और प्यास का राउंड नंबर 3 जो आपके पास आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास, अल्लाह भला करे कहां पे, ये आपके पास आ रहा है जून के अंदर। फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट अगेन जून जुलाई में आता है। NET का राउंड नंबर 1 आपके पास आ रहा है मई के अंदर। पिछले साल मई में हुआ था, पिछले साल खाली जून में हुआ था क्योंकि रमजानों की वजह से। राउंड नंबर 2 आपके पास जून के अंदर होगा। राउंड नंबर 1 IBA का राउंड नंबर 1 फेब मार्च के अंदर है। इसी तरीके से लम्स का जो LCAT आ रहा है वो आपके पास 15 फेब को आ रहा है।
राउंड नंबर 2 आईबीए का पिछली दफा जून में हुआ था, वैसे ही आपके पास होता है जून के स्टार्ट के अंदर। सीबीएम का आपके पास जून में, अच्छा आपके पास सीबीएम का एक राउंड आपके पास फरवरी मार्च के अंदर भी होता है। जेबिस का राउंड नंबर 1 फरवरी के अंदर आ रहा है, राउंड नंबर 2 जुलाई में आ रहा है। यूईटी का राउंड नंबर 1 आपके पास मार्च के अंदर आ रहा है, मार्च के अंदर। राउंड नंबर 2 जून के अंदर होगा। कॉमसेट्स का एनटीएस की बेसिस पे होता है, हर साल हर महीने एनटीएस का एग्जाम होता है। कराची यूनिवर्सिटी का यूबीआईटी का एग्जाम अभी अक्टूबर के अंदर 2 दिन पहले हुआ है भैया। दाऊद यूनिवर्सिटी का आपके पास ये जुलाई के अंदर कंडक्ट हुआ था 2025 के अंदर, इस साल भी जुलाई के अंदर ही होगा। अच्छा इसी तरीके से एनटीएस हर महीने होता है, एनटीएस की तैयारी हम कवर अप करवाएंगे, चाहे प्री मेडिकल का बच्चा हो, चाहे इंजीनियरिंग का बच्चा हो, चाहे बिजनेस का हो। बहरिया का टेस्ट आपके पास अगेन एक दफा भी फरवरी मार्च में आएगा, एक दफा आपके पास जून जुलाई के अंदर आएगा। ये आपके पास मेजॉरिटी पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्जाम अगेन जून में भी होता है और एक दफा पहले आपके पास होता है स्प्रिंग के अंदर भी हो रहा होता है। इसी तरीके से आईएसटी एनटीएस के टेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। एयर यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी आपके पास अभी फरवरी मार्च में आएगा और एक दफा आपके पास जून जुलाई के अंदर आ रहा होगा, सही है ना। टॉप यूनिवर्सिटीज ये सारी आ रही है आपके पास, जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज आ रही है वो ये आ रही है। अब बताने का मकसद क्या है, अच्छा एमडी कैट का जो एग्जाम होता है ना, अगेन जैसे मैंने आपको बताया खान यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है आपके पास जून जुलाई के अंदर। एमडी कैट का जो एग्जाम होता है ये हर साल इसकी डेट चेंज होती है, कभी अगस्त के एंड में होता है, कभी सितंबर एंड में होता है, कभी अक्टूबर में होता है। इस साल अक्टूबर के अंदर हुआ था। तो भैया एक चीज ध्यान में रखिएगा। अब जरा स्केड्यूल के ऊपर वापस आते हैं, अब जरा स्केड्यूल के ऊपर वापस आते हैं, जरा एक बात समझते हैं। तो भाई हमने अपने बच्चों को 2 तरह का स्केड्यूल दिया, यानी कि देखो वो बच्चे जो इंटर या ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं और वो कहते हैं कि सर मुझे कंप्लीट वीक क्लासेस लेनी है, मैं नस के नेट नंबर 1 को नेट नंबर 2 को टारगेट कर रहा हूं या कर रही हूं। तो भाई अगर आप नस के नेट 1 को नेट 2 को टारगेट कर रहे हो तो आपको कोर्स कंप्लीट करवाना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए ऐसे बच्चों की कंप्लीट वीक क्लासेस हो रही होंगी। या फिर वो बच्चे जो चाहते हैं कि उनका कोर्स फरवरी तक या उनका कोर्स दिसंबर तक एंड हो जाए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो दिसंबर तक या फरवरी तक कोर्स कवर करना चाहते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्प्रिंग में अप्लाई कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि नस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, वो आईबी में अप्लाई कर रहे हैं, वो लम्स में अप्लाई कर रहे हैं, वो आपके पास ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं जिसका टेस्ट दिसंबर में है या फरवरी के अंदर है। तो भाई ऐसे बच्चों को कंप्लीट वीक की क्लासेस को लाजमी तौर पर लेना है, पहले नंबर के ऊपर। दूसरे नंबर के ऊपर वो बच्चे जो रिपीटर्स हैं या फिर इंप्रूवर्स हैं, तो जाहिर सी बात है जो रिपीटर है जो इंप्रूवर है उसके पास इंटर या ए लेवल्स का प्रेशर तो नहीं है, उसके पास तो कंप्लीट वीक के ऊपर टाइम अवेलेबल है। भाई घर में बैठ के मक्खियां थोड़ी मारोगे, कंप्लीट वीक क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। 99% एकेडमीज के अंदर रिपीटर और इंप्रूवर बच्चे को इग्नोर किया जाता है, उसको बात समझाई नहीं जाती कि भाई रिपीटर और इंप्रूवर बच्चे का टाइम ज्यादा कीमती है, उसके पास कंप्लीट वीक अवेलेबल है, तो हमने आप ही कंप्लीट वीक क्लासेस दी। अच्छा दूसरा वाला शेड्यूल सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं कि उनका कोर्स आराम आराम से मई जून तक कवर हो। वो बच्चे जो चाहते हैं कि आपका कोर्स आराम से मई जून तक कवर हो, आपकी सुबह में एकेडमी भी है, आप कोचिंग भी जाते हो, आप कॉलेज भी जाते हो और आप चाहते हो कि यार आपका कोर्स आराम से, कोई जल्दबाजी ना हो, फरवरी मार्च तक आपका कोर्स आराम से मार्च मई अप्रैल जून तक जुलाई तक कवर अप हो, उस सूरत के अंदर आप दूसरा वाला टाइम टेबल फॉलो अप करते हो। अब मैं टाइम टेबल आपको पहले समझाऊंगा, पहले टाइम टेबल समझिएगा। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे चाहते हैं कि उनका कोर्स दिसंबर फरवरी में एक दफा पहले कंप्लीट हो जाए, तो ऐसे बच्चों को फिर क्लासेस जो है ना कंप्लीट वीक पे लेनी पड़ेंगी। अगेन ये टेंटेटिव टाइम टेबल है, इसके अंदर आपको बाकी सब्जेक्ट भी दिख रहे होंगे, जैसे कि नस के अंदर आपके पास सिर्फ मैथ्स आती है, फिजिक्स आती है और इंग्लिश आती है। तो वो बच्चे फिर केमिस्ट्री नहीं लेंगे, नॉर्मल सी बात है, वो बच्चे कंप्यूटर नहीं लेंगे, भाई नॉर्मल सी बात है। वो बच्चे सिर्फ इंग्लिश की क्लास लेंगे, फिजिक्स की क्लास लेंगे, सही है ना, और मैथ्स की क्लास लेंगे, जहां जहां आपको मैथ्स की क्लास दिख रही है वो बच्चे सिर्फ ये वाली क्लासेस को लेंगे जो मैं टिक कर रहा हूँ, वो बच्चे सिर्फ ये वाली क्लासेस को लेंगे, नॉर्मल सी बात है भैया, वो बच्चे सिर्फ ये क्लासेस को लेंगे। जो बच्चे यूईटी में अप्लाई कर रहे हैं, एनईटी में अप्लाई कर रहे हैं या मेरान में अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे फिजिक्स भी आती है, मैथ्स भी आती है, केमिस्ट्री या कंप्यूटर आती है, इंग्लिश आती है, तो वो बच्चे फिर केमिस्ट्री की क्लासेस भी लेंगे, फिजिक्स भी लेंगे, सही है ना, फिजिक्स भी लेंगे, इंग्लिश भी लेंगे, इसके अलावा मैथमेटिक्स की क्लासेस को भी लेंगे। तो यहाँ पे सेकंड ईयर केमिस्ट्री या फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री या सेकंड ईयर फिजिक्स या फर्स्ट ईयर फिजिक्स का मतलब क्या है, मैंने जैसे आपसे कहा था हर सब्जेक्ट के दो टीचर्स अवेलेबल है, हर सब्जेक्ट के 2 टीचर्स अवेलेबल है। आप सिर्फ वीक डेज की क्लासेस लेना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है, आप सिर्फ वीकेंड की क्लास लेना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। मगर जो बच्चे चाहते हैं कि भाई उनका कोर्स लाजमी तौर पे दिसंबर तक, जनवरी तक, फरवरी से पहले पहले कवर अप हो जाए, तो आपको फिर कंप्लीट वीक की क्लासेस लेनी होगी फॉर द इंजीनियरिंग। ये जो टाइम टेबल है ये इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए, पहले मैं इंजीनियरिंग के बच्चों का टाइम टेबल एक्सप्लेन कर रहा हूं। याद रखिएगा जिस तरह नस का पैटर्न होता है, नस के पैटर्न में सिर्फ फिजिक्स आती है, मैथ्स आती है और आपके पास इंग्लिश आती है, सेम आपके पास जीआईकेआई का आपके पास पैटर्न है, सेम पैटर्न जीआईकेआई का है, सही है ना, जीआईकेआई में भी सेम चीज होती है। इसके अलावा अगर आप एनईडी में अप्लाई करते हो, मेरान में अप्लाई करते हो या यूईटी में अप्लाई कर रहे हो, सही है ना, तो वहां पे आपके पास फिर फिजिक्स, मैथ्स, आपके पास इंग्लिश और केमिस्ट्री या कंप्यूटर में से कोई एक सब्जेक्ट आता है। अगर आपने इंटर या ए लेवल्स में केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपके टेस्ट में केमिस्ट्री आएगी, अगर आपने इंटर या लेवल्स में कंप्यूटर पढ़ी टेस्ट में कंप्यूटर आएगी, तो आपको उसकी क्लास लेनी होगी। ये मैंने ओवरऑल सबका टाइम टेबल शो कर दिया, आपने वो टाइम टेबल लेना है जो आपके लिए सही होगा, सही है ना। मतलब लेट सपोज अगर कोई बच्चा ऐसा है
जो सिर्फ नस्ट में अप्लाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है केमिस्ट्री कंप्यूटर की क्लास नहीं लेगा, आपको क्लास शो जरूर हो रही होगी, आपने लेनी नहीं होगी, नॉर्मल सी बात है। जो बच्चा फास्ट में अप्लाई कर रहा है तो फिर वो एनालिटिकल क्लास भी लेगा हमसे, वो क्वांटिटेटिव क्लास भी लेगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों वहां पे बिजनेस मैथ्स भी आती है, जिसको जनरल मैथ्स कहते हैं, आईक्यू कहते हैं। तो वो बच्चा जो फास्ट में अप्लाई कर रहा है जनरल मैथ्स एंड आईक्यू भी लेगा, जो एनटीएस में अप्लाई कर रहा है जनरल मैथ्स एंड आईक्यू भी लेगा। बाकी एनईटी वाले को, मेरान वाले को, यूईटी वाले को, नस्ट वाले को जनरल मैथ्स की क्लास लेने की जरूरत नहीं है, जीआईके वाले को भी लेने की जरूरत नहीं है। ये वो बच्चा लेगा जो आईबीएस में अप्लाई कर रहा है, या फिर वो बच्चा जो फास्ट में अप्लाई कर रहा है, या वो बच्चा जो एनटीएस में अप्लाई कर रहा है। तो ये आपको हमने ओवरऑल टाइम टेबल डिसाइड कर दी। अच्छा, हमने जितनी भी क्लासेस लगाते हैं, हमारी कोशिश ये होती है, चूंकि मेजॉरिटी बच्चा सैटरडे संडे वाले दिन अवेलेबल होता है, तो हमारी कोशिश क्या होती है कि सैटरडे संडे वाले दिन को ज्यादा ऑक्युपाई किया जाए, और अगर बाकी दिन वीक डेज पे हम क्लासेस लगाते भी हैं तो वो रात के औकात में लगाते हैं। खाली एक आध क्लास आपको दिख रही होगी जो कि आपके पास दोपहर के अंदर आ रही है, अदरवाइज नॉर्मली जो आपकी क्लासेस होती हैं वो क्या होती है बेटा, वो हमारे पास सिंपल तरीके से, वो आपके पास सिंपल तरीके से वीक डेज के ऊपर जो भी क्लासेस होती है वो रात के अंदर होती हैं, ताकि वो बच्चा जो वीक डेज के ऊपर कोचिंग जाता है, एकेडमी जाता है, कॉलेज जाता है, मगर वो नस्का नेट 1 या नेट 2 दे रहा है, तो भाई उसको जाहिर सी बात है कोचिंग या कॉलेज भी जाना है, उसको अपनी एकेडमी में भी जाना है, उसको अपने इंटर ए लेवल्स को भी टाइम देना है। तो एटलीस्ट वो बच्चा दिसंबर या फरवरी तक या जनवरी तक जब अपना कोर्स कंप्लीट चाहता है तो उसके लिए बैकलॉग ना लगे, उसके लिए परेशानी ना हो, उसके लिए इंटर ए लेवल्स को करना बर्डन ना बन जाए। तो इसीलिए हम जो वीक डेज पे क्लासेस रखते हैं उनको हम रात के औकात में रखते हैं, ताकि वो बच्चा अपनी एकेडमी से आ चुके। अब जाहिर सी बात है 9 बजे हर बच्चा एकेडमी से वापस आ चुका होता है, सही है। अच्छा, वो बच्चे जो चाहते हैं कि उनका कोर्स आराम से मार्च के अंदर, मई के अंदर जाके एंड हो, यूईटी के राउंड नंबर 1 तक, एनईटी के राउंड नंबर 1 तक, फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जाके कवर हो, जुलाई के अंदर जाके कवर हो, यानी कि आराम से कवर हो, आराम से। तो भाई वो बच्चे फिर इस वाले स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, आपको इतनी हबा हबूड़ी वाला शेड्यूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। स्पेशली जो बच्चे फास्ट में अप्लाई कर रहे होते हैं, तो भाई मैं तो उनको कहता हूं कि आप जनरल मैथ्स अभी ना लो, आप आराम से बाद में ले लेना, आपको मल्टीपल टाइम कवर अप करवा रहे होंगे तो पेपर्स के बाद जनरल मैथ्स ले लेना। मगर अगर आप एनटीएस दे रहे हो तो फिर आप अभी लाजमी तौर पे लो। आपको एक बड़ा फायदा जो हमारे बैच में पता है क्या मिलता है, कि भाई अगर आपको लगता है ना कि एक टीचर की रिकॉर्डिंग समझ में नहीं आ रही, लाइव क्लास समझ में नहीं आ रही, तो आप दूसरे टीचर की भी ले सकते हो। पोर्टल पे आपको मल्टीपल टीचर्स की लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, यानी क्योंकि हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स हैं, तो भाई आपको हर सब्जेक्ट के मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई चाहता है कि भाई जल्दी कोर्स कवर करना, तो उसके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। आपकी तमाम क्लासेस लाइव कंडक्ट होंगी, रिकॉर्डिंग नहीं होगी। हाँ, कोर्स की हम रिकॉर्डिंग बच्चों को एडिशनली प्रोवाइड करते हैं, ये नहीं कि हमने अलग से 40,000 रुपए लेकर आपको रिकॉर्डिंग दे रहे, नहीं। आपको पोर्टल के ऊपर हर सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग मिलती है, हर सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग वैसी मिल रही होती है, मगर तमाम कोर्स लाइव क्लासेस का हमारा अलग कवर अप होता है, याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर वो बच्चे जो बिजनेस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, आप नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हो, आप नस के अंदर एलकेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप नस के अंदर किसी और ऐसे प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो जहां पे क्वांटिटेटिव मैथ्स आती है, बिजनेस मैथ्स आती है और इंग्लिश आती है, आप आईबी में अप्लाई कर रहे हो, आप लम्स के एलकेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप आईबी के एनटीएचपी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप आईबी के एसटीएचपी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो फिर आप बीकेट के बैच में आओगे, और यहां पे आपके पास हमने ईकेट इंग्लिश भी आपको देंगे, बिजनेस इंग्लिश भी देंगे। उसके पीछे रीजन क्या है कि मेरे प्यारे बच्चों, ईकेट इंग्लिश सर एहतशाम पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर एहतशाम, ही इज अ वेरी सीनियर प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, और बिजनेस इंग्लिश जो है मिस जोहा जैन पढ़ा रही हैं, शी इज अ ग्रेजुएट ऑफ आईबीए, और वो काफी सालों से एसएटी की तैयारी कवर करवा रही है, और आईबी की इंग्लिश की और लम्स की इंग्लिश की तैयारी कवर करवा रही है। तो एसएटी के लिए भी जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, हम आपको बीकेट पढ़ाते हो, आप उसकी बेसिस पे एसएटी दे सकते हो। इसके अलावा आपकी बीकेट मैथ्स की क्लासेस 2 औकात के ऊपर हो रही है, सही है ना भैया। तो आप इस शेड्यूल को फॉलो कर रहे होगे, कोई मसले की बात नहीं है। इसमें भी आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर अप हो रहा होगा, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। आपको तमाम चीजें लाइव क्लासेस में पढ़ाई जाएंगी, आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसी तरीके से जो बच्चे एमडी कैट में अप्लाई कर रहे होते हैं, अभी जरा एमडी कैट के बच्चे स्केड्यूल को देख लें। एमडी कैट के अंदर इतना मसला नहीं होता, क्यों? क्योंकि एमडी कैट का जो टेस्ट, तमाम टेस्ट स्टार्ट होते हैं एमडी कैट वालों को जून जुलाई से होते हैं, सही है ना। चाहे वो एक ही हो, चाहे वो नम्स हो, चाहे वो एएमसी हो, चाहे वो आपके पास ऑफिशियली एमडी कैट, आपका पीएमडीसी का एमडी कैट का एग्जाम हो, तो भाई एमडी कैट के बच्चों के लिए इतनी हड़वा बूढ़ी नहीं होती। उनके लिए क्लासेस के टाइमिंग हम लोगों ने थोड़े हल्के रखे हुए होते हैं। उनकी वीक डेज के ऊपर हम बिल्कुल क्लास नहीं ले रहे होते, उनकी नॉर्मली हम क्लासेस सैटरडे संडे थर्सडे फ्राइडे में ले रहे होते हैं। अगेन इन बच्चों के लिए भी वो इंस्ट्रक्शन है, अगर वो चाहते हैं कि वो सिर्फ एक टीचर की क्लास लें। अब देखो, जैसे फिजिक्स सर बिलाल भी पढ़ा रहे हैं और फिजिक्स बाय सर आसिफ भी पढ़ा रहे हैं, सही है ना भैया। अब ये इन पे डिपेंड करता है, जैसा रोनाल्ड भी पढ़ा रहे हैं, अभी इन पे डिपेंड करता है कि भाई हो सकता है अब वो बच्चा बोले सर मैं वीक डेज के ऊपर बिजी चल रहा हूं, मैं सिर्फ वीकेंड के ऊपर एक टीचर की क्लास ले लेता हूं और उस टीचर से अपना पूरा कोर्स कवर कर लेता हूं। क्योंकि देखो, अगर फर्स्ट ईयर फिजिक्स सर बिलाल पढ़ा रहे हैं, जैसे ही फर्स्ट ईयर फिजिक्स सर बिलाल कंप्लीट करेंगे तो सेकंड ईयर फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो आप अगर एक टीचर को भी फोकस करोगे तो उस एक टीचर से भी आपका कोर्स 2 दफा कवर लाजमी तौर पे हो रहा होगा, सही है ना भाई। इसी तरीके से केमिस्ट्री 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी एंड सो ऑन। अच्छा भाई, ये तो हमने डिस्कस कर ली सिर्फ लाइव क्लासेस।
अब आती है मजे की चीज, मैंने आपको बताया ना हमारी प्रॉपर डाउट क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं। ये तो हमने सिंपल अभी सिर्फ सिंपल लाइव क्लासेस की बात करी। अब देखो सबसे खास फीचर, सबसे खास फीचर क्या है कि भाई हर हफ्ते आप लोगों की हर सब्जेक्ट की डाउट क्लास भी होगी, लाइव डाउट क्लास, जिसमें आप अपनी क्वेरीज, आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा था जो क्लास के बाद भी आपको समझ में ना आया हो, कोई आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे आपको समझ में नहीं आया, कोई पास पेपर सॉल्व कर रहे थे प्रॉब्लम हो गई, किसी दोस्त ने कोई नोट्स भेजे थे वो समझ में नहीं आ रहे, तो भैया आप लोगों की हर सब्जेक्ट की प्रॉपर डाउट क्लास कंडक्ट हो रही है। उस डाउट क्लास में प्रॉपर प्रोफेसर पढ़ाएंगे, प्रॉपर प्रोफेसर, ये नहीं कि कॉलेज के बच्चे लगा दिए, यूनिवर्सिटी के बच्चे लगा दिए, नहीं, तो भाई प्रॉपर उनकी टाइमिंग्स हमने मेंशन करी हुई है। तो आपको ये तमाम फैसिलिटीज हमारे बैचेस में मिलती हैं। अगेन एक चीज ध्यान में रखिएगा, तमाम सब्जेक्ट दो दो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, आपके पास वीक डे की क्लासेस का भी एक्सेस है, वीकेंड की क्लासेस भी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगेन एक चीज रिपीट कर देता हूँ कि जैसे लेट सपोज मैथ्स है, मैथ्स आपको सर हाशिम भी पढ़ा रहे हैं और सर आफ्ताब भी पढ़ा रहे हैं, सही है ना भाई। तो अब आप अगर एक टीचर पे भी फोकस करना चाहो, अगर आप चाहते हो कि आपका कोर्स आराम से मार्च के अंदर जाके, मई के अंदर जाके एंड हो, तो आप किसी एक टीचर पे फोकस कर सकते हो, आपको दोनों टीचर्स की क्लास लेने की जरूरत नहीं है। हम दोनों टीचर्स की चीजें इसलिए प्रोवाइड करें, देखो ये कॉस्टली चीज है बहुत ज्यादा, मगर हम दो टीचर्स हर सब्जेक्ट के इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो बच्चे जो चाहते हैं कि उनका कोर्स पहले कवर हो, उनके पास कंप्लीट वीक का टाइम अवेलेबल है, जो चाहते हैं कि भाई नेट 1 में पूरी तैयारी के साथ जाएं, नेट 2 में पूरी तैयारी के साथ जाएं, आईपीए का टेस्ट पूरी तैयारी के साथ दें, तो भाई उनको कंप्लीट वीक के ऊपर क्लासेस मिलनी चाहिए। क्योंकि बेटा मजाक मस्ती के ऊपर सिर्फ हफ्ते में 2 दिन क्लासेस लगा के कोर्स कवर नहीं होता, या फिर कोर्स ऐसे कवर नहीं होता कि एक ही टीचर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ऐसे कोर्स कवर नहीं होता। कोर्स कवर करवाने के लिए स्ट्रेटेजी चाहिए होती है। तो स्ट्रेटेजी हमारी क्या है कि भाई पैसे लगते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, हर सब्जेक्ट के हमने मल्टीपल टीचर ही इसलिए लगाए कि भाई आपका कोर्स ताकि पेसअप के साथ कवर अप हो सके, पेस के साथ, और आप लोग दिसंबर के अंदर जो बच्चे या फरवरी में जो बच्चे नेट का एग्जाम दे रहे हैं वो लाजमी तौर पर कर सके। बाकी जिन यूनिवर्सिटीज के टेस्ट अप्रैल मई में होते हैं उनके लिए आराम आराम से एक टीचर को भी फॉलो कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। और वो बच्चे जो चाहते हैं कि भैया हम दोनों को फॉलो करें, हमने आपको वो भी ऑप्शन दिया है, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी, अलग से आपको एक डेला नहीं देना हमें, आपको ये जो पैसे आप देते हो बेटा इसी पैसों में हर चीज इन्वॉल्व है, एक एक चीज यहाँ पे इन्वॉल्व है, उसी चीज के ऊपर आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, सर कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है। बेटा कोर्स की ड्यूरेशन ये होती है कि जब आप बैच को ज्वाइन करते हो, सही है ना, जैसे कि हमारा ये जो न्यू बैच है इसको जब आप ज्वाइन करोगे, ये बैच आपका 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। अब जरा मेरी एक चीज गौर से समझिएगा कि भाई जो बच्चे चाहते हैं कि वो अभी से क्लासेस को, अभी से लाइव क्लासेस को लेना स्टार्ट कर दें, तो भाई अगर आप आज की तारीख को 29 तारीख के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आप कल 30 अक्टूबर से लाइव क्लासेस को ले सकते हो हमारे ऑनगोइंग बैचेस के ऊपर। फिर जब ये न्यू बैच स्टार्ट होगा आप इसका हिस्सा भी मौजूद होगे। तो जो बच्चे वाकई में सीरियस हैं, देखो जो कहते हैं ना भाई कल सर एडमिशन ले लेंगे, तो भाई कल का कोई वेट नहीं होता, कल का कोई भरोसा नहीं है, आप हयात रहें, हम हयात रहें, हमारे पास क्या हो क्या ना हो। पॉइंट इज दैट कि भैया अगर आप 15 नवंबर का वेट नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि अभी से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाए, तो आप अभी से रजिस्ट्रेशन करवा के बैच का हिस्सा बन सकते हो ताकि आप ऑन गोइंग बैच का हिस्सा बन जाओ। आप एडमिन टीम को बोलोगे, आप जब रजिस्ट्रेशन करवाओगे मैं तरीकेकार भी समझाऊंगा, आप साथ में मेंशन करो सर मुझे ऑन गोइंग बैच में डालो, मुझे ऑन गोइंग बैच में डालो। आपको इतनी बड़ा है कि नहीं पता हमारे पास, हमारे पास इतना बड़ा हैक है कि जो पढ़ने वाला बच्चा है अगर वो कहता है कि सर मुझे ऑनगोइंग बैच में डाल दिया जाए, तो हमारी फाइनेंस टीम बाउंड है उसको ऑनगोइंग बैच में डालने के लिए, और वो अभी आज से कल से अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकता है। और जब क्लासेस स्टार्ट करें, जब 15 नवंबर से बैच स्टार्ट होगा उनके साथ भी क्लासेस ले ले भाई, क्या मसले की बात, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसके अंदर। आपको अलग से कोई फीस नहीं देनी, इस पूरे साल आपको कोई फीस नहीं देनी। अगस्त 2026 के एंड तक, एमडी कैट के रिजल्ट तक, एमडी कैट के एग्जाम तक वो कोई फीस दोबारा नहीं देनी, इसी फीस में हर चीज कवर अप करेंगे। चाहे आप 26 क्या 50 यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हो इंजीनियरिंग के अंदर, या 26 यूनिवर्सिटीज क्या 10,000 यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हो बिजनेस के अंदर, या आप एमडी कैट की पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, आपको कोई फीस नहीं देनी। आप जिस बैच में आ रहे हो उस बैच में आपकी इंजीनियरिंग की तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर अप होगी। अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच में आ रहे हो उसकी तमाम तैयारी कवर अप होगी। अगर आप मेडिकल यूनिवर्सिटी के बैच में हो तो तमाम तैयारी कवर अप होगी। और एनटीएस हम हर बैच में वैसे ही पढ़ा रहे होते हैं। अच्छा, अब आते हैं, अच्छा बेटा अब आते हैं देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखो वो तमाम स्टूडेंट्स जो ए लेवल्स बैकग्राउंड से हैं, या वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी के अंदर, इंटरमीडिएट के अंदर मेहनत नहीं करी थी, उनके जहनों में अक्सर एक क्वेश्चन होता है, सर क्या मैं कोप अप कर सकूंगा, सर मैं प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हूं, मैं प्री इंजीनियरिंग में जा रहा हूं, सर मैं वो एडिशनल मैथ्स दिए बगैर नस का टेस्ट देना चाह रहा हूं, सर क्या मुझे समझ में आएगा, सर क्या मैं पढ़ पाऊंगा, सर मैं कैसे करूंगा। तो भाई मैं तमाम बच्चों से एक बात कहता हूं कि बेटा हमारे बैच के अंदर ए लेवल्स के बच्चे भी बेतहाशा होते हैं, प्री मेडिकल वाले बच्चे भी होते हैं, प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी होते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे भी होते हैं। हमारे बैचेस के अंदर जब कोई भी टीचर
कोई भी टीचर जब कोई टॉपिक पढ़ाता है तो पहले वो उस टॉपिक को एक्सप्लेन करता है, पहले वो क्या करता है, उस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करता है। अगर आपने कोई टॉपिक अपने इंटर या ए लेवल्स में नहीं पढ़ा हुआ, कोई मसला नहीं है, तो पहले टीचर क्या करता है, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन करने के बाद फिर उसकी ट्रिक्स के ऊपर जाता है, फिर उसके एमसीक्यू सॉल्यूशन के ऊपर जाता है, फिर क्लास में बैठ के कुछ 26,000 एमसीक्यूज आपको क्लास में कवर करवाता है, फिर उसका प्रैक्टिस मटेरियल आपको प्रोवाइड करता है, फिर उस प्रैक्टिस मटेरियल का आपको सॉल्यूशन विद इन अ वीक प्रोवाइड किया जाता है कि भाई उस प्रैक्टिस मटेरियल का सॉल्यूशन क्या है, वो आपको प्रैक्टिस मटेरियल का सॉल्यूशन मिलता है। फिर आपका जब बाय वीकली टेस्ट होता है, यानी कि जो टॉपिक पढ़ा होता है उसका टेस्ट कंडक्ट होता है, उस टेस्ट के प्रॉपर्ली रिजल्ट अनाउंस होता है, और जो बच्चा इस टेस्ट को छोड़ेगा उसको ग्रुप से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, पहले बता रहा हूं। फिर बैठ के रोते में रहिएगा, सर फीस दी थी हमने, भाई फीस दी थी तो आपने गलती करी ना बेटा, आपने अगर मेहनत नहीं करोगे, ये आप घर में बैठ के फनकारी कर सकते हो, हमारे पास नहीं कर सकते। भाई टेस्ट होगा, उस टेस्ट का आपको प्रॉपर्ली वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, सही है। अगर आप लोग जो भी आपकी लाइव क्लासेस होती है हमारे पोर्टल के जरिए होती है, अलग से नहीं होती, तो भैया आप क्लास के दौरान अपने क्वेश्चन को लाजमी तौर पे पूछ सकते हैं, आराम से पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा स्टिल आपकी कोई क्वेरी होती है प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करते हुए, तो आपकी लाइव डाउट क्लासेस है भाई, ये फीचर कहां मिलेगा, लाइव डाउट क्लासेस है। इसके अलावा आपके व्हाट्सएप के ऊपर डाउट ग्रुप्स अलग मौजूद है, जहां पे आप अपनी क्वेरीज को इजीली पूछ सकते हो, डाउट ग्रुप्स के ऊपर भी, जहां पे डाउट टीम आपको रिस्पॉन्ड बैक करती है, रिप्लाई करती है, और बहुत जल्दी फीचर हम लोग एलएमएस पोर्टल के ऊपर भी ले जाएंगे। इसके अलावा आपके बाय वीकली टेस्ट अलग होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होते हैं, इसके अलावा मॉक टेस्ट अलग होते हैं, और एफएलपी यानी कि फुल लेंथ पेपर अलग होते हैं। अब मैंने इतने सारे फीचर्स बता दिए, इतने सारे, अच्छा इंजीनियरिंग के अंदर भी ये होगा, नेट के अंदर भी होगा, बीकेट के बैचेस के अंदर भी ये सिनेरियो होता है, और एमडीकेट में भी होता है। अब मैंने इतने सारे सिनेरियो बता दिया, बच्चा सोच रहा होगा सर फीस तो फिर आपकी कोई 40-50 हजार रुपए तो होगी सर, फीस तो ज्यादा होगी, इतने सारे टीचर्स भी हैं, चीजें भी हैं, फीस तो अच्छी खासी होगी। नहीं मेरे प्यारे बेटे, हमारी फीस ऑलरेडी बहुत मुनासिब है, बहुत कम है, और बेतहाशा हमारी फीस कम है। हमारी फीस बहुत जायज़ फीस है, हमारे पास जितनी हम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जितनी फैकल्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, इनफैक्ट अमेजॉन वेब सर्विसेज जो हम अपने पोर्टल्स को चला रहे हैं, जो हम स्टोरेज सर्विसेज अपनी ले रहे हैं, उस पे हमारी जो मंथली रेंट है, मंथली जो कॉस्ट है बेतहाशा। ऑफिस के रेंट्स अलग होते हैं, फिर टीचर्स के रेंट अलग होते हैं, ऑफिस बॉयज के रेंट अलग होते हैं, फाइनेंस टीम के अलग होते हैं, सोशल मीडिया टीम के अलग होते हैं, एडमिन टीम जो पूरा साल मेहनत करती है आपको एडअप करने में, रेट्स अलग होते हैं। तो हमने फीसेस ऑलरेडी अभी बहुत कम रखी हुई है। तो भैया एक क्वेश्चन अक्सर बच्चों के जहनों में होता है, तो भैया सर हमारी क्या तैयारी बहुत अच्छे से होगी? मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ये मेरा आपसे वादा है, अगर आप हमारे पास तैयारी कवर करने के लिए आते हैं, मैं आपको हल्फन एक गारंटी देने को तैयार हूँ कि भाई मैं आपको हल्फन एक गारंटी देने को तैयार हूँ कि अगर आप हमारे बैच का हिस्सा बनते हैं, आप हमारे बताए गए मेथड के ऊपर तैयारी कवर करते हैं, तो भाई आप लाजमी तौर पे इन्हीं बच्चों की तरह एडमिशन ले सकते हो जिन बच्चों ने एडमिशन लिया। देखो इन बच्चों में और आप में कोई जमीन आसमान का डिफरेंस नहीं है, ये आसमान से सुरखाब कपड़ लगा के नहीं आए थे। मैं इनमें से कई बच्चों को पर्सनली जानता हूँ, मुझे अपने कई बच्चों की सक्सेस स्टोरी याद रहती है। इनमें से कई बच्चों को मैं जानता हूं जो कि बहुत मुतवस्सित तबके से बिलोंग करते थे, बहुत मुतवस्सित तबके से, मगर एक चीज जो इनमें डिफरेंस क्रिएट करती है वो ये है कि इन्होंने स्टार्टिंग से तैयारी स्टार्ट करी। ये चीज जहन में रखिएगा, एफएससी के पेपर्स के बाद तैयारी करने का टाइम नहीं होता। तो भाई तैयारी आज से स्टार्ट करनी है, रजिस्ट्रेशन आज से करवाओगे तो तैयारी स्टार्ट होगी। आप जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाओगे, अगर कोई बच्चा कहता है सर मैं 15 नवंबर का वेट नहीं कर सकता, हमारा न्यू बैच चूंकि 15 नवंबर स्टार्ट हो रहा है, कोई बच्चा कहता है कि सर मैं आज से क्लासेस लेना चाहता हूं, तो भाई विद इन 24 आवर्स के ऊपर आप जो ऑनगोइंग बैच है उसका हिस्सा भी बन सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। सही है भाई। अच्छा रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है? देखो भाई हमारी जो फीस है इस बैच से ऑनवर्ड जो हमारी फीस होगी दैट इज 8,000 रुपीज, मगर वो तमाम बच्चे जो 7 नवंबर या उससे पहले 7 नवंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उनको फीस सिर्फ और सिर्फ देनी है 7,500 रुपए। वो तमाम बच्चे, देखो इस बैच की फीस हमने 8,000 रखी क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसेस कर रहे हैं टीचर्स के ऊपर, हम बेतहाशा एक्सपेंसेस कर रहे हैं क्वालिटी को बरकरार रखने के ऊपर, क्योंकि जितने हम फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हम चाहें तो यार एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक टीचर लगा सकते हैं, मसला नहीं है, लगा सकते हैं। स्मार्ट बोर्ड्स के ऊपर क्लासेस कर रहे हैं, एक स्मार्ट बोर्ड की कॉस्ट 2 मिलियन की है, पाकिस्तान से नहीं आता, जापान से आता है, चाइना से आता है। अभी स्मार्ट बोर्ड हमारा खराब हुआ होता तो आपने देखा होगा जो बच्चे बैच में बैठे होंगे उनकी लाइफ में स्मार्ट बोर्ड पे नहीं हो रही, तो उसकी एक अलग असियत है। पॉइंट इज दैट कि भाई हम अगर इतनी फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए फीस लगती है, हमने वो फीस ऑलरेडी बहुत कम रखी है। हमारे कंपटीटर्स इस वक्त 80,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, 70,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, वी आर ऑलरेडी चार्जिंग अ वेरी मिनिमम फीस। तो हमने फीस अपनी 8,000 रुपीज रखी है, और ये 8,000 रुपीज पूरे साल की फीस है, आपको बार बार नहीं देनी है। अगर आप 7 नवंबर से पहले आते हो तो अर्ली बर्ड डिस्काउंट आपको मिल रहा होगा कि आप 7 नवंबर से अगर पहले आते हो तो उस सूरत के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ जो फीस पे करनी है डेट विल बी 7,500।
मगर 7 नवंबर से पहले, 7 नवंबर के बाद अगर आप आओगे, कोई बच्चा कहता है सर मैंने अभी वीडियो देखी, वो आपका कसूर है बेटा। 7 नवंबर से पहले आओगे तो फीस क्या होगी? 7500। अच्छा, फीस पे कैसे करते हैं? एक चीज मैं और आपको डिफाइन कर देता हूं। भाई रजिस्ट्रेशन करवाने के, फीस पे करवाने का तरीकेकार क्या है? अगर आप मिजान बैंक के ऊपर फीस पे करो, मिजान हमारा एक पार्टनर बैंक है। देखो, आपके पास दुनिया का कोई भी अकाउंट है, आपके पास जैस कैश हो, इजी पैसा हो, सदा पे हो, नया पे हो, या फिर आप गली के नुक्कड़ के ऊपर जाके, जो गली के किनारे के ऊपर एक शॉप होती है कम्युनिकेशन की, आप वहां से भी फीस पे करवा सकते हो। फीस पे करवाने का तरीकेकार ये कि आप सिर्फ मिजान बैंक के ऊपर अगर फीस पे करोगे तो हम उस पर खाली डिस्काउंट ऑफर करेंगे, अदरवाइज हम डिस्काउंट ऑफर नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा इस मुल्क के अंदर जो है ना, अच्छा काम करने के भी 10 मसले मसाइल हैं। मैंने कभी आपसे शेयर नहीं करा होगा, बट हम जितना टैक्स पे करते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, आप सोच नहीं सकते। हालांकि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से टके का फायदा नहीं ले रहे ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमें कोई टके का फायदा हो रहा है। इनफैक्ट इंटरनेट, 6 इंटरनेट हमें ऑफिस में लगाए हुए हैं, 6 इंटरनेट लगाए हुए हैं, 6 इंटरनेट, ताकि लाइव क्लासेस का टाइम डिस्टर्ब ना हो सके। मगर इस गवर्नमेंट को फिर भी हम टैक्स देते हैं। किस बात का टैक्स देते हैं मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता हम किस बात का टैक्स देते हैं, मगर हम देते हैं, ईमानदारी से देते हैं। बताने का मकसद ये कि भाई आप अगर सिर्फ मिजान बैंक पे करोगे तो उस सूरत के अंदर जो फीस होगी वो 8000 रुपीज होगी, और अगर 7 नवंबर से पहले पहले करो तो 7500 रुपीज होगी। अगर मिजान बैंक पे करो, मिजान बैंक का अकाउंट नंबर क्या है? 0130010501973, या फिर आईबीएन नंबर ये गिवन है। आपके पास अगर मिजान का अकाउंट नहीं मौजूद तो आपके घर के पास मिजान बैंक की जो भी ब्रांच अवेलेबल हो, आपके घर के पास मिजान बैंक की जो भी ब्रांच अवेलेबल हो, आप फिजिकली उनके पास जाइएगा और उनको अकाउंट नंबर बताइएगा, वो आपको डिपॉजिटर स्लिप देंगे, उस डिपॉजिटर स्लिप के ऊपर अकाउंट नंबर लिख के फीस पे कर देंगे। या फिर अगर आप जाते हो, आपके आपके पास कोई भी दुनिया का अकाउंट मौजूद है, आपके पास रेमिटली मौजूद है, आपके पास अल्फला मौजूद है, फैसल बैंक है, सोनेरी है, बैंक ऑफ पंजाब है, बैंक ऑफ अमेरिका है, आपके पास सदा पे है, आपके पास जैस कैश है, इजी पैसा है, नया पे है, आपके पास कोई भी अकाउंट अगर मौजूद है, आप उस अकाउंट के जरिए भी मिजान पे कर सकते हो, कोई मसला नहीं। जरूरी नहीं है कि आपका मिजान का अकाउंट होगा तो आप फीस पे कर पाओगे, नहीं। आपके पास दुनिया का कोई भी अकाउंट मौजूद है, आप उसके ऑप्शन पे जाओगे, वहां पे एक ऑप्शन होगा बैंक ट्रांसफर का, बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करोगे तो वहां पे आप सर्च करोगे मिजान बैंक को, मिजान इन्वेस्टमेंट में सर्च कर लेना मिजान बैंक को। मिजान बैंक सर्च करने के बाद आप ये अकाउंट नंबर डालोगे, डालने के बाद आप फीस को पे करोगे, तो भाई फीस क्या है? 8000 रुपीज। 7 नवंबर से पहले पहले क्या है? 7500 रुपए। उस सूरत के अंदर क्या होगा? आपने फीस को पे कर देना है। फीस को पे करने के बाद का प्रोसीजर क्या है? फीस को पे करने के बाद का प्रोसीजर ये है कि जब आप फीस पे कर दोगे तो फीस पे करने के बाद जो स्टूडेंट है, यानी कि भैया जो इस बच्चे ने तालीम हासिल करनी है, उस बच्चे ने व्हाट्सएप के ऊपर, हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 0303278505, इसी नंबर के ऊपर इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए डिटेल्स को भेजना है। पेयर अकाउंट नेम, यानी कि जिस अकाउंट से आपने फीस भेजी है उसका अकाउंट नेम, जिस अकाउंट से आपने फीस भेजी है उसका अकाउंट नंबर, जो स्टूडेंट का नाम है पूरा, जो स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस है, स्टूडेंट का व्हाट्सएप नंबर है, और किन यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा है। आप 36,000 यूनिवर्सिटी डाल दो, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा जो पेमेंट की स्लिप है और ट्रांजेक्शन स्क्रीनशॉट, आपको विद इन 24 आवर्स के ऊपर हमारी टीम रिस्पॉन्ड कर देगी। आप रात के 3 बजे भी फीस पे कर सकते हो, आप सुबह के 2 बजे भी फीस पे कर सकते हो, आप 9 बजे भी फीस पे कर सकते हो, आप दोपहर के 2 बजे, उसमें आपको हमारी इजाजत की जरूरत नहीं है। आप फीस पे करने के बाद इसी नंबर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, ये 7 चीजें लाजमी तौर पे भेजोगे और विद इन 24 आवर्स। अब बच्चा क्या करता है, हमारे पास इतने अनोखे माशाल्लाह से बच्चे आते हैं, हम मानते हैं कि भाई फीस वो भेज देने तो सही है, मगर 40 कॉलें, हमने एक दफा मोबाइल उठा के देखा भैया 50 कॉलें लगी हुई हैं, आधे घंटे पहले भी नहीं, 10 मिनट पहले बच्चे ने फीस भेजी थी। हमने बोला कि बेटा ये फीस वापस ले लो, कोई मसला नहीं है, अपने पास रखो। भाई आपने अगर फीस भेजी है तो भाई विद इन 24 आवर्स का टाइम पीरियड दोगे, उससे पहले ऑब्वियसली 1 घंटे में, 2 घंटे में हमारी टीम उसको वेरीफाई करके आपको स्टेप नंबर 2 प्रोवाइड कर देती है। बट ये हमारा स्टेप नंबर 1 है कि फीस पे करने के बाद आपने क्या करना है, इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है और इन 7 स्टेप्स को लाजमी तौर पर फॉलो अप करना है। अच्छा, अकाउंट नेम या अकाउंट नंबर हम क्यों मांगते हैं? आपको पेरेंट्स बोले भाई अकाउंट नेम, देखिए आप एक अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं, आप दिन में शायद 1 ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा लोड होता है। हमारे पास इस कॉम का बेतहाशा बच्चा, हजारों बच्चा ट्रस्ट करके आता है। हमारे कई बैचेस होते हैं, ई कैट के, बी कैट के, एमडी कैट के, नेट के, इसके अलावा लास्ट ईयर एमडी कैट के भी एंड हुए, फिर कराची यूनिवर्सिटीज के, देयर मल्टीपल बैचेस, देयर मल्टीपल थिंग्स। तो भैया हमारे जो अकाउंट्स होते हैं उनके ऊपर हमें वेरिफिकेशन करनी होती है कि भाई किस अकाउंट से पेमेंट हुई है, उसका अकाउंट नंबर क्या। अब बहुत दफा अकाउंट नेम सिमिलर होते हैं, डेट द रीजन अकाउंट नंबर मांगते हैं, जहां पे हमें कंफर्मेशन करनी होती है वहां पे अकाउंट नंबर भी मांगते हैं। सही है भाई, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द हम इस फीचर को भी अपने एलएमएस पोर्टल के ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल फीस पे करने का तरीकेकार ये है। अच्छा, देयर इज नो फॉर्म,
ए लेवल के जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर वो कोई फॉर्म गूगल फॉर्म का है, तो गूगल फॉर्म नहीं होता। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 के ऊपर हम आपको अपने पोर्टल का फॉर्म प्रोवाइड करते हैं। स्टेप नंबर 1 जैसे ही आपको कंप्लीट होता है, यानी कि जब आप फीस वगैरह पे कर देते हो और इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए, तो आपको ये जो नंबर मैंने आपको बताया, इस नंबर का जो एडमिन होगा ना, वो आपको स्टेप नंबर 2 प्रोवाइड करेगा। और स्टेप नंबर 2 के अंदर फिर फाइनेंस की टीम आपको ओवरटेक करती है मैटर को, फिर वो आपको फॉर्म प्रोवाइड करती है पोर्टल का, जहां पे अपने बेसिक इंट्रोडक्शन, किस शहर से बिलोंग करते हैं, क्या नाम है, कौन सी टारगेट यूनिवर्सिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, वो फिर आप स्टेप नंबर 2 में आता है। सही है। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इजी पैसा, जैस कैश, सदा पे, नया पे के ऊपर ही पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप नॉन मीजान बैंक पे पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि अगर आप हमारे मीजान बैंक के अलावा पेमेंट कर रहे हैं, तो उस सूरत में फीस क्या होगी, 9,000 रुपीज होगी, क्योंकि भाई हम टैक्स नहीं पे कर सकते। सिंपल सी बात है यार, हमने बहुत टैक्स पे कर दिया, हम कोई अच्छा काम भी कर रहे हैं उसको भी टैक्स देना पड़ता है। और ये सादा पे हो गया, जैस कैश हो गया, इजी पैसा हो गया, इनकी सर्विसेज इंतहाई घटिया है, माजरत के साथ इंतहाई घटिया तरीन है भैया। इनकी कोई सपोर्ट टीम भी नहीं होती। जितने मसले मसाइल होते हैं मैं खुद ही बर्दाश्त करने होते हैं। दैट्स द रीजन कि भाई हमने डिस्करेज करने के लिए कि आप इनको पेमेंट ना करें, हमने फीस रखी हुई 9,000 रुपीज यहाँ पे। अगर आप नॉन मिजान बैंक पेमेंट करें तो फीस भी 9,000 रुपीज। इसके अलावा कि भाई इन अकाउंट में जब पेमेंट आती है, उसके बाद जब इनको मेन अकाउंट में मूव करते हैं, तो पहले इन अकाउंट के ऊपर पेमेंट आने की वजह से इन अकाउंट के ऊपर हम अलग टैक्स भरते हैं। उसके बाद हम जब इसको अपने मेन अकाउंट पर ट्रांसफर करते हैं, वहां पर अलग टैक्स पे करते हैं। तो अगर आप मिजान बैंक में फीस पे नहीं कर रहे, तो अगर आप जैस कैश, इजी पैसा, सदा पे, नया पे भी फीस पे कर रहे हो, तो उस सूरत में फीस पे 9,000 होगी। और इन तमाम अकाउंट्स का, जैस कैश का, इजी पैसा का, सदा पे का, नया पे का, इन तमाम अकाउंट्स का जो अकाउंट नंबर है वो 030327850255 है। सही है ना भाई, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक चीज जो यहाँ पे मैं और डिफाइन करना चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशन कब करवानी है। देखो भाई, आप जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाओगे उतनी जल्दी आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। मैं एक बात आपको डिफाइन कर देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बेतहाशा बच्चा आता है। मैंने अभी तक वीडियो डाली नहीं थी, मैंने 2 दिन पहले खाली अनाउंस किया था कि हम न्यू बैच डाल रहे हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ डे 100 जो बच्चे थे वो ऑलरेडी रजिस्टर हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ऑल्दो वीडियो नहीं डाली थी। तो इस कौम के बच्चों का हम पे इतना ट्रस्ट है, इतना एतबार है अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम के बच्चों का। इससे बड़ी मेहनत है यार। हम लोगों ने 6 बच्चों से स्टार्ट किया था, तो आज इस मुकाम पे बैठे हुए हैं कि अल्लाह का लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला की ज़ात से हमारे पास। तो बताने का मकसद ये है कि बेटा देखो, अगर आप हमारे पास जैसे 15 नवंबर से बैच स्टार्ट है, अगर आप 5 नवंबर को भी आते हो तो फिर वहां पे प्रोसीजर टाइम ज्यादा होगा। इनिशियली 24 आवर्स का है, 5 नवंबर 3 नवंबर के बाद से फिर वो 2 दिन का हो जाएगा। सही है। 6 नवंबर के बाद से फिर वो 3 दिन होंगे लगेंगे आपको ऐड होने के अंदर। मैं उसके पीछे आपको प्रोसेस बता देता हूँ। मेरी प्रोसेस उसके पीछे ये होता है, हमारी टीम जो होती है ना बेटा, वो 9 to 5 पे काम करती है। कॉर्पोरेट हमारा प्रॉपर्ली एक ऑफिस सिस्टम है, ऑफिस सिस्टम है जिसके प्रॉपर्ली एसओपीज बने हुए। अब 9 to 5 के बाद मैं किसी अपने एम्प्लॉयज को रोक नहीं सकता कि भाई बैठ के काम करो। मैंने भी गलती से दुनिया की बड़ी बड़ी फर्म में काम करा है। 5 बजे के बाद कोई भी एम्प्लॉय आपके लिए काम नहीं करेगा। नॉर्मल सी बात है, उसका घर है भाई, उसके बीवी बच्चे, मैं उसके 5 बजे के बाद का टाइम थोड़ी उसको मैं लूंगा। तो भाई आप अगर फीस पे करते हो एंड के डेज के ऊपर, 15 नवंबर से बैच स्टार्ट है, अब 6 नवंबर को आके फीस पे करते हो, तो भाई जाहिर सी बात है विद इन 24 आवर्स हमारे पास कई ट्रांजेक्शन आती हैं, सबको बारी बारी ऐड करना होता है। तो हमारे जो प्रोसीजर होता है स्टेप नंबर 2 में होता ही है कि भाई जब आप फीस पे करते हो उस फीस को पहले वेरीफाई किया जाता है। तो हम नॉर्मली 24 आवर्स का ब्रेक लेते हैं कि भाई अगर किसी बंदे ने फीस भेजी है तो वो फीस हमारे अकाउंट में शो अप हो पहले तो। उसके बाद फिर आप पहले फॉर्म को फिलअप करते हो। उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपका पोर्टल का एक्सेस का इनिशिएट होती है रिक्वेस्ट। हमारी जो सॉफ्टवेयर हाउस टीम है उसके बाद इनिशिएट होती है रिक्वेस्ट। आपकी पोर्टल आईडी वगैरह क्रिएट की जाती है। आपकी जो पोर्टल आईडी होती है वो क्रिएट होती है, आपका पासवर्ड क्रिएट होता है, उसमें टाइम लगता है। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ, मिसाल देता हूँ कि बेटा आप ग्रोसरी स्टोर नहीं आ रहे। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, पेमेंट करने के बाद 40 कॉलें कर दी, सर वो अभी तक ऐड नहीं हुआ, मैं सर 4 घंटे हो गए। बेटा आप ग्रोसरी स्टोर थोड़ी आ रहे हो दही लेने के लिए, अंडा लेने के लिए या डबल रोटी लेने के लिए, अपने पैसे पड़ा और आपको अंडा मिल जाएगा। भाई यहाँ पे जब एक एडटेक इदारे में आ रहे हो तो एक उसका मुनज़्ज़म इंतजाम है, एक तरीकेकार, उस तरीकेकार को फॉलोअप करते हैं। आपने उस तरीकेकार को फॉलोअप करना है तो आपकी पोर्टल आईडी वगैरह क्रिएट होने में टाइम लगता है। तो भाई स्टार्टिंग के अंदर क्योंकि लोड कम होता है 24 आवर्स के अंदर हो जाता है, बट जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा उसमें टाइम बढ़ता है। अगर आप लेट सपोज 11 नवंबर को आ रहे हो उसमें फिर 5 दिन भी लग सकते हैं, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, ये नॉर्मल प्रोसीजर है भैया। और अगर आप 14 नवंबर को आ रहे हो तो फिर आप पहली क्लास नहीं ले सकते, फिर आप ऑब्वियसली, और उसमें टाइम लगता है 17 नवंबर तक एडअप हो रहे होंगे। तो भाई हमारे सिस्टम्स का प्रॉपर एक पूरा इंतजाम बना हुआ है, तो हमने आपने उसको फॉलो अप करना है। तो अब जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाओगे उतनी जल्दी आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। मैं इसलिए बच्चों से कहता हूं कि भाई आप जितनी जल्दी, अगर आज 29 तारीख है तो आप 29 तारीख को फीस पे कर दो। याद रखिएगा 7 नवंबर से पहले पहले हमने आपको डिस्काउंट दिया हुआ है। 7 नवंबर से पहले पहले फीस 7,500 है, उसके बाद फीस 8,000 हो जाएगी। दूसरे नंबर के ऊपर जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मेरे प्यारे बच्चों एक चीज जहन में रखिएगा, वो ये चीज है कि जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाओगे उतनी जल्दी आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा।
क्योंकि भैया एफएससी के पेपर्स के बाद तैयारी नहीं कर सकते। तैयारी करने के लिए गोल्डन टाइम पीरियड है, और बैच की रजिस्ट्रेशन करवाने का गोल्डन टाइम पीरियड क्या है कि भाई अभी का है। अगर आप लेट रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो ऐड तो फिर भी होगे, मगर उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि भाई उस वक्त हमारे पास बहुत बैकलॉग होता है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एंड के डेज के ऊपर बेतहाशा बच्चा, जो लेट लतीफ बच्चा होता है, वो आधे एंड के डेज के ऊपर है, तो वहां पे फिर 5 दिन भी लगते हैं। फिर बच्चा पेरेंट्स बैठ के गुस्सा कर रहे होते हैं, उनसे कहते हैं भाई वीडियो में बताया तो था आपको, क्यों नहीं बताया आपको? आपको डिफाइंड किया कि भाई जब स्टार्टिंग के डेज पे आओगे जल्दी रजिस्ट्रेशन होगी, जब एंड के डेज के ऊपर आओगे तो बैकलॉग ज्यादा लगेगा, उसमें 4 दिन भी लगते हैं, 5 दिन भी लगते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, क्योंकि आप ग्रोसरी स्टोर के ऊपर नहीं आ रहे कि अपने पैसे पकड़ो आपको डबल रोटी मिल जाएगी। जब एंड के डेज पे आओगे तो बैकलॉग ज्यादा होगा, तो वहां पे फिर आपके पास पोर्टल आईडी स्केड्यूल में टाइम ज्यादा लगता है। जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उतनी जल्दी आप स्टार्टिंग की क्लासेस को ज्वाइन कर सकोगे। अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हो, उसका एक और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई आपको जब पोर्टल का एक्सेस मिल जाता है तो आप रिकॉर्डेड क्लास को स्टार्ट कर सकते हो। आप एटलीस्ट सिस्टम से फेमिलियर हो सकते हो। भाई सिस्टम से फेमिलियर होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम कहते हैं कि बार बार यूनिवर्सिटीज के टेस्टों को दो। क्यों? इससे आप सिस्टम से फेमिलियर होते हो, रीजन यही होता है भाई। तो दैट्स द थिंग। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी बैच के अंदर। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।